सृजन शब्द जो है सृजन शक्ति है भी संस्था का नाम, अच्छा है। सृजन शक्ति होती है, वो कौन सी है? पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की सृजन शक्ति होती है। वो एक शक्ति है, परम शक्ति है, सुप्रीम पावर। और वही शक्ति, वही सृजन शक्ति के नेटवर्क से सीमा जी ने, महेंद्र जी ने और इनके सब साथियों ने कर लिया, उस नेटवर्क से जुड़ गए तो सृजन शक्ति। और देखें सृजन शक्ति जो है सृजन मात्र शक्ति है, ये मात्र शक्ति से ही सृजन होता है। सृजन मात्र शक्ति है। कहते हैं भारत माता की जय, भारत देश भारत पिता की जय नहीं कहते, भारत माता की जय, धरती माता की जय। मात्र शक्ति ही सृजन शक्ति है, परम शक्ति है। और जो भी सब होता है काम आगे ये मिला जुला के इन्होंने ये इस सृजन शक्ति के माध्यम से हम आप सबके अंतर जगत में जो तमाम विह्वलताएं हैं उन सबको समाधान के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबको सुखी बनाने के लिए, सबके दुख सुख में एक क्या कहते हैं मध्यम रूप देने के लिए ये कदम उठाया, सराहनीय है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने और तमाम बड़े ऋषियों मुनियों ने आदिकाल से हमारी ये सनातन प्रक्रिया चली आ रही है कि मध्यम मार्ग से चलो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। मध्यम मार्ग है, मिडिल वे है बुद्ध का रास्ता। हम उस रास्ते से चल के अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, अपने प्रदेश का, देश का, दुनिया का वातावरण अच्छा बनाए, सुखी बनाए, मंगल शक्ति मंगल काम। नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगे। अरे उठो, उठो, देखो सवेरा हो गया है। डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो सुबह सस्पेंड हो जाओगे। सस्पेंड हो जाएंगे? अरे चप्पल से उठो, पट्टे से तैयार हो जाओ, मेयर साहब जागने वाले हैं। जब भी देखा आज इतनी सवेरे सवेरे। अरे मेयर साहब का रजत चकरवा है। अच्छा और कुछ अच्छा बताओ भाई। अब हाँ तो देखा ही रहे हो, पहले का साहब तो चमचा खाता था और जरा मरा खाने को देता था, लेकिन ससुरा अकेला ही चाप जाता है गिराकर टहन का। और अपन सुनाओ। अरे सब जगह इनके हाल है। अच्छा गोबर भाई, गोबर नहीं उल्लू को मजाक बना के रख दिया मेरा। घर पे तेरी कोई इज्जत नहीं। चल भाई झटपट तैयार हो जाए, सब लोग जाके ही वाले हैं। तुम्हारी सौतेली बेटी मेरी
ये हमरे माथा पर पागल बना दिए। ये हर बात में हमसे झगड़ा करती है जी। आप तो कछु कहते नहीं है और इस सड़क पे जा रही है। मम्मी हर बात में आपको भटकाती है ना। ब्याह के बगल जो कहना था उसकी बीवी बन के जा रही हूँ, राज करोगी राज, और यहाँ तो पतेली बेटी का ही राज चलता है। हम तो घर की जमींदार है, जमींदार है। जमींदारी नहीं माँ, जमादारी। हाँ वही जमादारी। कहाँ बोली रे? ये सब खतरबाजी अंदर नहीं है समझेगा। भगवान के लिए छोटा झांकी बंद कर दीजिए और अपने शहर को रहने दीजिए। पहले ही जाए नहीं समझता तो काहे किए थे ब्याह? पापा हमारी बात सुन। Shut up and get out. पूरा घर में सनक गया। गोबर सिंह, फूलन। तुमका क्या हुआ? काय में सुबह बाहर आई हो? आपसे काहे जी? हम आपको कितनी बार कहे कि हमको माई कहने वाला बच्चा चाहिए और आप बेटी। अरे तो हम भी तो कितनी बार कहे हैं कि बेबी का अपनी बेटी समझा करो, लेकिन नहीं, तब तो को अच्छा दिखाती हो, मुझे फोन करती हो। हाँ आप तो हमें तो गलत कहोगे। उखा तो कुछ कहने बनता नहीं है, पर हम कह देते हैं हमको माई कहने वाला बच्चा चाहिए। कहाँ है? आप ही तो बुलाए हैं। अरे तो हम बुलाए थे तो देख नहीं रहे हो, प्राइवेट मेटर चल रहा है। चलिए जाइए यहाँ से। क्या भैया देख ले रहे हो प्राइवेट में चल रहा है, चली जाइए यहाँ से। अब कहाँ है? प्राइवेट में चल रहा है ना, बता दिया उसको। बताओ, बताओ बताओ। बताओ। भाग यहाँ से। जाने कहाँ से देहाती भर्ती कर लिया। देखिए, हम मानते हैं कि हम तोरे ममता का अपमान किए हैं, हमका माफी दे दिया जाए। ममता? ई क्या कह रहे हो जी? अरे ममता तो हमारी मौसी की बिटिया का नाम है। उका अपमान अब तक की। क्या हुआ? चुप बेटा। अरे हम वो वाली ममता की बात नहीं ना कर रहे हैं, हम वो वाली ममता की बात कर रहे हैं। बुझी? कुछ गए। देखिए, आज हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। आप यहाँ से जाइए, हम इस बात पर विचार करेंगे। फूलन, गोबर सिंह, अब क्या है? प्राइवेट में चल रहा है ना। अगर सबको खबर भिजवाया रे? जी हुजूर। जी सरकार। जी सरकार। इस झटका पर छोड़िए, कोई शत्रु आया कि नहीं? हमें पूरे रखते कितना पर भी लगा के सबका यहाँ पोस्टिंग कराए। काम के बगैर कोई नजर ही नहीं आता। मजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो स्कूल साहब और सिविल सर्जन को लेके पहुंचेंगे। तब तो हो चुका। सिविल सर्जनों का दवाई बेचे सब मिलेगा तब ना। साला 4 कप चाय बनाओ लाल पत्ती वाला, और जैसे सब आ जाए हमको खबर कर दे। जी हुजूर। जी सरकार। पता नहीं क्या बात है भाई, सवेरे सवेरे कल जल्दी पहुंचिए, बहुत अर्जेंट है। हम तो शाला भी नहीं फिरे ऐसे ही चले गए। कहाँ हो महाराज? हम बढ़िया भी। अरे ठहरिए, कुछ लग गया है। छी 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 छी, उधर बैठिएगा। तो प्रातः बिना में तो कहीं मनुष्य का ही हो सकता है। टकलैया। बचपन में कितना खेलते थे हम लोग, आपने तो यादें ताजा कर दी। खाली है पोपो में लगे रहिए। बेटे के बारात में नहीं बुलवाए थे, इमरजेंसी मीटिंग कर दिए थे। पूछे? बैठिए। अब बकलोल जैसा कोची ताक रहे हैं। दरवाजा तो बंद कर दीजिए महाराज। खचत करते हैं आप भी। इलेक्ट्रिक दलाली छोड़िए और हमारी बात सुनिए। आज सुबह आपको एक बहुत बुरा खबर मिला है। नेताजी गए क्या? चला गए? हो गया क्रिकेट मैच का कबाड़। थैंक गॉड, हमारे यहाँ तो केबल टीवी आता है। तो 7 दिनों तक तानपुरा सुनिए कि तानपुरा हम लोगों पर ही बजने वाला है। जी हमको बहुत कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि सेंटर से एक हाई फाई अफसर यहाँ के हालात का जांच पड़ताल करने आ रहा है। ये कैसे हुआ? जरूर विदेशी ताकतों की बैठक बाकी है। कौन सी विदेशी? हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकत। एकदम जनता छात्र का महाराज। अच्छा समझ गया। ये हाई फाई अफसर क्या होता है? हाई फाई का मतलब होता है टेक्निकल, नहीं मुझे मतलब वो करवा आएगा फेस बदल कर। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जानते हैं, सवेरे शहर के वक्त एक सियार को पार्क में सिनेमा करते हुए देख लिया, वो भी बम्बैया स्टाइल में।
हमको तो उसी समय अब शगुन का आभास हो गया। तभी कहे श्रीमान कि कहे कि मेरा बाएं अंग काय अरे यहाँ आते वक्त हमारे भी पैर में कुछ लग गया था, देखिए। एक मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोगों के साथ। क्या सुनिए, हम अपने दोस्त का लेटर पढ़ते हैं जिससे आपका एक महसूस खबर मिला है। लिखता है प्यारे बंडमरू, इसका मतलब गजेंद्र, मतलब हम। मुख्य समाचार ये है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य के जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर दिया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होता, एकदम चूतिया के जैसे हिंदी लिखता है, इनकी तरह साला मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आगे लिखता है ये निरीक्षक बहुत ही चालाक है, भेष बदलने में माहिर, भयंकर भेदिया ही समझो। ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है। भिखारी, साधु, यात्री, मरीज या पहलवान, कुछ भी। विश्वास नहीं करोगे, पिछली दफा तो इसने लौंडिया का रूप धारण कर रखा। वहां का मेयर इसको अटेम्प्ट करके बेचारा ऐसा फंसा कि पूछो मत। करेगा। सावधान रहना, न तो धोखा खाओगे। परसों हम फिरौती वसूलने बनारस गया था, वहाँ मुन्नी बाई से मुलाकात हो गई, तुमको बहुत याद करती है। बाकी सब कॉन्फिडेंशियल बात है। तो गजब बात है भाई, भेष बदल कर आई, वो भी छोकरी के रूप में। माने वो भीमो, हम तो कीचड़। ये तो सरासर गुंडा ही है भाई। अरे जांच कराना है तो बम्बई दिल्ली जैसे शहर में कराइए, वहाँ कोई कम चोरी है क्या? और क्या, बोफोर से लेके हवाला तक जिधर देखिए आपको का घोटाला है। अरे पहले वहाँ संभालिए साहब, हमारी छोटी छोटी बातें उछालने कोई मतलब है? अरे ये भी कोई जस्टिस हुआ? अरे खामखा एक बैकवर्ड स्टेट के पीछे पड़े हो। तो इस बार हमको उंगली। यही करने का उचित है। अरे ये सब तो आप लोग मिलकर सोचिए। जरा किडनी का इस्तेमाल कीजिए। हमको तो लगता है कि इसमें जरूर कोई गहरी राजनीतिक साजिश है, नहीं तो एक चोर दूसरे चोर पर सॉरी, हमारा कहने का मतलब है कि एक बेईमान दूसरे बेईमान मतलब चलो आप लोग भी विचार कीजिए भाई। हाँ, नेताजी भी हमसे चिड़े हुए, हमारी पॉपुलैरिटी से जलते हैं, वो भी कर देती है हमने। याद है पिछले बार जब उनका रुपये सब तोड़वाए थे, प्रचारण लगा दिए थे कि गठरी में 5 किलो कम है। अब वापस जाते जाते उनका वजन बढ़ गया, तो इसमें बुरा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ का लोग भी बहुत पनीत किया, हमको लगता है किसी ने कंप्लेन भेजा। हमें तो लगता है कि इसमें वो विरोधी पार्टी का वो क्या मुछंदर लाल का नाम आता है। अक्षर सालों मुछंद्र, जब लड़का किडनैप हो जाएगा ना, तो आओगे घिघियाते हुए हमारे पास। खैर छोड़िए, इस सब बात में सोचा जाएगा। देखिए, आप लोग ठहरे सरकारी नौकर, इस इंस्पेक्टर से ज्यादा खतरा आप लोगों पर है। हम तो जनता के जनता है, अपनी जिम्मेवारी और अधिकार दोनों समझते हैं। हमको क्या डर होगा भाई? और फिर भी जनता आनंद की दिशा में हमने एक योजना बनाई। आप लोग फौरन अपना अपना विभाग सुधारिए और कागज पत्र दुरुस्त कर लीजिए। अरे झुलना, चाय है कि बीरबल की खिचड़ी रे? अरे हम यहाँ मालगनी का सैंडल ढूंढ रहे हैं मालिक। अरे साग गदा यहाँ पड़ा है, आकर ले जा। लग के लाए? एकदम कड़क मालिक। ये एक महीने का सैंडल यहाँ कैसे आया? दूसरी जगह बिरनवा बाद में लगाइएगा, पहले अपना सुन लीजिए। सबसे कंडम हालत आपका क्या है? पड़ताली अफसर देख लिया ना तो सीधे नसबंदी कर देगा। नर्स, वार्ड बॉय, मरीज सबको एक लाइन से नहलवा कर साफ सुथरा कपड़ा पहनवा दीजिए। अस्पताल प्रांगण की सफाई करवाइए और जितना सुअर कुत्ता बिल्ली वार्ड में घूमता रहता है ना, सबको पकड़वा कर शहर के बाहर छुड़वाएंगे। बल्कि मेरा तो सुझाव था श्रीमान, क्यों ना मुझे पशुओं का अस्पताल बताकर मुआयना करा दे। आप चुप रहिए, हमारी तरफ से आप चिंता मुक्त रहें। ज्यादा बोलिए मत, पहले ध्यान से पूरा मैटर समझ लीजिए। अब से लेकर इंस्पेक्शन तक दवाई बेचना बंद। चाक वाला टेबलेट और पानी वाला इंजेक्शन सब फेंकवा दीजिए।
और अस्पताल का बही खाता, हिसाब किताब सब कायदे से भरवा दीजिए। बल्कि मेरा तो नम्र निवेदन है महोदय, क्यों ना डॉक्टर सेंटर से हटाकर इन्हें बही खाता भरने कम में लगा दिया जाए। एक तो इनके हस्तीपी को अधिकारी का बाप भी नहीं समझ सकता है, और दूसरा मरीजों के पेट में कैदी छूटने घटनाओं पर रोक लग जाएगी श्रीमान। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अरे एक दो बार क्या हो गया, आप लोग तो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। छोटा मोटा मिस्टेक किसी से भी हो सकता है सर, समझे आप लोग? बाबूलाल जैसा बात मत कीजिए, बैठ जाइए। अरे कम से कम सीरियस मरीजों को तो हटवा ही लीजिए, वरना वो वाला अफसर समझ जाएगा कि ही ससुराल डॉक्टर हुआ तो क्यों नहीं मुझे आता है। अस्पताल पर एक्सपर्ट कमेंट देने के बजाय आप अपनी कचहरी की चिंता करें तो बेहतर रहेगा। एक कमरे में आपका सरबेटा नंबरिया लॉटरी का टिकट बेचता है, दूसरे कमरे में आपका चेला भैंस का खटाला चलाता है, कोई मतलब हुआ? पशुपालन घोटाला में भूतों बनिएगा और हम सबको मरवाइएगा। बिल्कुल, अदालत का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? अब इसमें कायदा कौन सी बात है? अब ऐसे भी भैंस वाला इशू जो है ना वो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। अरे ठीक है, तब तक बोतल उतल तो हटवा दीजिए कमरे से। और सुनिए, ऐसा कीजिए तो एक दिन उस कमरे को सार्वजनिक मूत्रालय की तरह इस्तेमाल करवाइए, ताकि कचहरी कचहरी की तरह गमके, न कि कराली की तरह। क्यों? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब कृपा करके वो जुए का अड्डा भी हटवा दीजिएगा संगठा बाबू। मतलब प्राइवेट खिलाए तो जुआ और गवर्नमेंट खिलाए तो लॉटरी। वाह क्या बात है। गवर्नमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संगीता बाबू। जुआ हो, शराब खाना हो या नाच घर, उसके लिए सब जायज है। देखिए, लॉटरी वाला में प्रॉब्लम है, ससुराल का मैटर है, भाई को कौन समझाएगा? दूर से ही दिखा देंगे। और हाँ, आप कह दीजिएगा कि वो स्टैम्प पेपर दिख रहा है। स्टैम्प पेपर दिख रहा है? वाह, बहुत अच्छा। और सुनिए, जरा रंग ढंग भी सुधार लीजिए अपना। आजकल कुछ गहरा गोता मारने लगे हैं आप। आप कहना क्या चाहते हैं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे ये जो कानून का सिद्धांत नहीं है जो कि समझ से परे है, तो सीधी सी बात है, अपने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं रिश्वत लेता हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कभी कभार किसी ने एक तो बोतल दे दिया तो वो भ्रष्टाचार हो गया। अरे गिफ्ट एक्सेप्ट करना तो अंग्रेजों का बनाया कायदा है साहब। अंग्रेजों के करछुल, इसको भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा, समझे आप? महापौर महोदय, मेरे ख्याल से तो भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जब दो कौड़ी के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और ऐसे आलीशान बंगलों में रहने लगते हैं। सुनिए, ये सब समाजवादी भाषण खा कर भी आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाइएगा संगीता बाबू। देखिए महोदय, मैं हर बात पर आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता और मेरे कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। देखिए, छोटी छोटी बातों से कृपया आवेश न आए और आप अपनी कार्यनीति पर पूरा ध्यान दें संगीता बाबू। सुनिए, अब ज्यादा सीख मत दीजिए, आपको अपना होश है कुछ? हमारे तो सब काम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है, एक तो शिक्षक नजर आता है। तो हमारा क्या दोष है? कुछ तो आपके चुनाव प्रचार के दौरान झड़पों में घायल हो गए थे और कुछ फरार हैं, और जो विरोधी पार्टी से संबंध रखते थे उनको तो आपने जेल में भिजवा रखा। अच्छा, ठीक है, मत कीजिए, बैठिए, उपाय सोचते हैं। तब तक स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए, इंस्पेक्शन तक विद्यालय में पंप पिस्तौल लाना बंद करें, बाल बावड़ी कटवा कर सब लिखने का प्रयास करें और छत की मरम्मत करवाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने ढह जाए। और स्कूल के शौचालय से लेके सर्वपलोवा के कमरे तक जो गंदा बातें या गंदे चित्र बने हैं उन पर तुरंत पहुंचाना चलवाइए। गंदी बातें, गंदे चित्र, छी 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 छी, ये हाल है आपके स्कूल का। अगर पहुंचाने के बाद भी नहीं ना पूछ सके तो उसके ऊपर ज्योमेट्री का फिगर या अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखवा डालिए, ससुरे की आंखें बटी रह जाएंगी। अरे चुप रहिए, ये भी कहा जा सकता है श्रीमान कि विद्यालय अवकाश पर है, यहाँ यही कायदा है। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कि स्कूल इंस्पेक्टर मिस जूली के ऊपर शिमला में कुछ रिसर्च कर रहे हैं। कैसा रहेगा? देखिए स्वयं शीशे होते हैं, वो दूसरा यही नहीं मारते श्रीमान साहब। सुनिए, अब ज्यादा राजकुमार के डायलॉग मत मारिए, बैठिए। देखिए, इंस्पेक्शन वगैरह कोई भारी चीज नहीं, लेकिन भेष बदल कर मान लो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अचानक से दरवाजा खटखटाए और अब सर्वासाला घुसकर बोले कि अच्छा तो ये सब प्लानिंग चल रहा है यहाँ। बोलिए, सोचिए। इसीलिए कहता हूँ कि आपस में झगड़ा बंद कीजिए और पड़ताली अफसर के आने से पहले सब कुछ सुधार लीजिए। डरपोक है भाई आप लोग, जरा देखिए तो मास्टर साहब कौन है? चाहिए अरे हम हैं पोस्ट मास्टर
इस जांच से आपका आइडिया क्या कहता है? हमको तो लगता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है, या फिर जनता ने लिखित रूप में कंप्लेन किया। हो सकता है, लेकिन हम दोनों से डरता नहीं। सामाजिक न्याय का हमारा तरीका थोड़ा बहुत डरकर भले हो, लेकिन हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। और तब है कि इतने बड़े अफसर के नाम से थोड़ा बहुत घबराहट होना तो भाई नेचुरल बात है। और अक्सर घबराहट में जुबान से सच बातें स्लिप कर जाता है। कम से कम अपना जुबान से मत होने दीजिएगा। पोस्टमास्टर साहब, हम सबके हक में जरूरी है कि शहर से बाहर जाने वाला हर लेकर खोल कर देखें। उसमें हम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन हो तो तुरंत अग्निदेव के हवाले करें। ये कौन सी भारी बात है? जाने कितना मनी ऑर्डर हमारी टेबल के आगे से आगे बढ़ा ही नहीं, और लेटर खोल के पढ़ना वो तो हमारी पुरानी आदत है। कोई ऐसी चिट्ठी तो नहीं देंगे जिसमें इस खतरे का जिक्र हो? अब याद तो नहीं मेयर साहब, लेकिन हाँ, आपके विरोधी पार्टी के मुछिंदर लाल की एक चिट्ठी रखी है। हाँ, बनारस की मुन्नी बाई के नाम से। मुआ! क्या नमकीन चिट्ठी है, पढ़ना चाहेंगे? अरे मुन्नी भाई, साला मुछिंद्रा हरामजादा, जरा इंस्पेक्टर बन जाए तो तुम दोनों को देख लेंगे। अरे मुन्नी भाई, यही समय मिला था आपको पत्र देने का। आपने श्रीमान को विचलित करके उसकी दें क्या महोदय? अब ज्यादा प्रैक्टिस मत कीजिए, ठीक नहीं होगा। राधे राधे राधे, आपकी इन्हीं ओछी हरकतों से क्या धारणा बनेगी जांच अधिकारी की? विचार कीजिए, वो यहाँ आ गया अगर मगर कुछ नहीं आ गया समझिए। अब लोग बैठ कर क्या बकबक करते रहिएगा, पता भी नहीं चलेगा कब पर्दा हिला और जांच अधिकारी अंदर। मास्टर साहब, ध्यान से। कदापि नहीं, इस बार सिविल सर्जन साहब की बारी है। अरे मेयर साहब, दरवाजा खोलिए, हम लोग हैं। मैं चिलमची खान, पंडित लोटा प्रसाद। खुलिए डॉक्टर साहब। आइए। आदाब, आदाब, आदाब। पीट के दरवाजे तोड़ डालिए। इडियट, आखिर आप लोग का प्रॉब्लम क्या है भाई? बड़ी बुरी खबर है मेयर साहब, भगवान जी समय बर्बाद मत कीजिए। क्या हुआ? अरे अब ना ही पूछिए तो बेहतर होगा जनाब। अरे हुआ क्या? पूछिए क्या नहीं हुआ। इसी बात पे हमें जो है एक तड़कता भड़कता लल्ले टॉप का शेर याद आया है जो मैंने। अब मुंह से कुछ फूटेगा भी कि बस रेखते ही रहिएगा? हमसे सुनिए, अजी हमसे सुनिए। सुबह सुबह एक घटना घटी, हमें ऐसे ही निकलना पड़ा। फिर कुछ घटनाओं के बाद हम दोनों कहीं पहुंचे। भैया कहाँ गोल गोल जलेबियां छानने हुए, सीधे क्यों नहीं कहते कि हम आपको लेकर होटल 5 स्टार देते हैं? हाँ देखिए, जब ये बोलना शुरू करते हैं फट से बीच में कूद पड़ते हैं। आपको बताने का तरीका बिल्कुल बचकाना है भाई। लेकिन आप भूल रहे हैं, जब सेठ दमड़ी लाल की जवान लीली ड्राइवर के संग भागी थी तो शहर में सबसे पहले हमने। बात मत कीजिए, तमाशा बना रखे। शुक्रिया मेयर साहब, शुक्रिया। हम शुरू से आपको पूरी बात बताते हैं। पहले सुबह आपसे 48 अफसर की खतरनाक खबर सुन के मैंने जो है पोस्टमास्टर सही कहा ना, इनको जो है देखिए टोकिएगा नहीं, इनको इत्तला किया। उसके बाद जो है कोतवाल साहब को बताने गया, लेकिन वो तो जो है हाय 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 किसी मामले से निपट कर केस निपटा रहे थे। बहरहाल निकल लिए। अब हम वहां से निकले तो हमने देखा कि दूर से भिखमंगा हमको जो है रुकने का इशारा कर रहा है। बड़ी नाजुक हालत थी साहब। बहरहाल हम रुक गए। वहां से नजदीक पहुंचे तो देखा पंडित लोटा प्रसाद थे। हमने कहा अम्मा मियां ये क्या हालत बना रखी है। तब जो है जनाब ने खुलासा किया कि सवेरे सवेरे बीवी से हाथापाई हो गई थी। हमारी एक पिटाई में बहुत धूम है, सुबह 4 से पिटते सो याद नहीं लगना ठोक रहे यार, हम तो पागल हो गए। और ये भी टोकने लगे। अगर जो भूमिका बांधे तो नरकिए कीप देंगे। अरे जरा घर को लेने दो, हुजूर अब पूरी बात सुने। लोटा प्रसाद बेचारे घरेलू हादसे का शिकार होकर भूखे प्यासे घर से निकल पड़े तो इनकी हालत पे तरस खाकर हम इनको लेकर होटल 5 स्टार गए। अब मैंने खाना शुरू किया तो मैंने देखा एक लंबा चौड़ा और रौदान नौजवान जो है बार-बार टोक रहे भाई। तो लंबा चौड़ा रौदान नौजवान बहुत घूर के हम ही दोनों देख रहा था। अरे कैसे कोई गहरी बात ना हुआ हो। मैंने पागल लोटा का लगता लोटा यही है, और मैं दौड़ के मैनेजर के पास गया और उससे सामने बारे पूछा। मैनेजर क्या बोला? अरे बोला सरकार दिल्ली से आया, 2 हफ्ते हो गए, बात में बिगड़ना शादी मिजाज, न महीने पैसा दे रहा और न खाने का, इसका सब कुछ उधार खाते में जा रहा है। मैंने फौरन इतना सुना तो मैंने तुरंत लोटा का लगता लोटा मिल गया मिल गया मिल गया। अरे बाबा कौन मिल गया? जनाब वही तो भेष बदल गए। किस बेकसूर की बात कर रहे हैं आप? कमाल करते हैं मियां, भूल गए। अरे दिल्ली से आया हाकिम जांच अधिकारी। नहीं, वो नहीं हो सकता। वो कहाँ से होगा साहब? वही है, उसको शराब बात की नब्ज को पकड़ लिए, होटल में मुंह खोल ऊपर से सीना जोड़ी। और यही खसूसियत बड़े अफसरों की होती है जनाब। और उसने जिस पहली निगाह हमको ने कहा हो वल्लाह वल्लाह मतलब भूखे शेर की नजर थी। इसी बीच में हमारा जो
हो गया ज्यादा था। हाथ मत पैजामा आपका नहीं हमारा। अबे तुम्हारे भी धातु उतार के लेके अगर वही हुआ तो भगवान ने मालिक है, कमरा नंबर भी पता किया है। नीचे जांच डॉक्टर भाई यूं जिसने पिछले साल उनसे दवाई थी। चुपचाप रहिए। कब से आया हुआ जी? 2 हफ्ते हो गए सरकार। इनकी तो बहुत लापरवाही से काम हुआ। समझौता इसी कारण में आपने ट्रेजरी से 50,000 निकालकर स्टेटमेंट की प्रतिभूतियां मेरे को शेयर खरीदे अरे थे। कोई खुशी से नहीं खरीदे थे, फैमिली का दबाव था। हाँ हाँ, बहुत गुदगुदा दबाव रहा होगा। मत कीजिए। ओहो, इसकी हलवाई से खाना इलायची पीसक दे गए थे, सबरों को इसी समझ देना था। अरे वही जिसमें आप लोग चावा पी रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ओहो, सबरों को खा के गौतारा में धरवाए देते हैं। तो बस हुजूर, हमें लगता है हमें तुरंत गुलदस्ते लेकर असद जी के होटल में पहुंच जाना नहीं चाहिए। नहीं, हम अकेले जाएंगे। आप लोग धुआं जैसा उल्टा सीधा बात कर दीजिएगा, सारा मैटर बिगड़ जाएगा। नाम भी पता किए थे, कौन जानता है? पर लिखता तो तुम्हारा सरकार। अरे तुम्हारे से क्या होता है? तुम्हारा तो बामन ठाकुर गुरबीर काजी सभी लोग लिखता है। नहीं देखने से हुजूर की जात का लगा। ठीक है। देखिए, आप लोग सब लोग सब ठीक ठाक कीजिए, हम जुगाड़ लगाकर हाकिम से मिलने का प्रयास करते हैं। एक आदमी चले हमारे साथ, गोबर सिंह। सुनिए, एक कप प्लेट उठा के गोबर में छिपा दीजिए और ड्राइवर से बोलिए गाड़ी निकाले। गाड़ी तो मेम साहब और बेबी जी ब्यूटी पार्लर लेके चले गए। फोन अपना घर पहुंचा दिया है। अच्छा ऐसा कीजिए, जल्दी से एक तो रिक्शा का इंतजाम कीजिए। जाएंगे जो हो गया सवेरा। आप मेरे को केस निपटा रहे थे हुजूर। जांच अधिकारी आ गए, कुछ खबर है? आ गए, पहुंच गए। हाँ पहुंच गए, और आपको हवा तक नहीं। अपने खुफिया विभाग बुला कर गाली दीजिए, खाली माल खाता खाता मोटा रहा है सब। सुनिए, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से बढ़िया बढ़िया सिपाही छांट कर लगवा दीजिए शहर भर में, और ध्यान रहे तोन ना हो, डिपार्टमेंट में न मिले तो होमगार्ड से ले लीजिएगा। जी सुनिए, ट्रेजरी में 50,000 भेज दिया है, आज व्यापारी लोगों से वसूल लीजिए। अब जाइए, बाहर से सफाई अधिकारी को भेज दीजिए। जी सुनिए, हाथ में पैंट का बटन टूटा हुआ, उसको ठीक करवाइए। अब जाइए फिर। जी हुजूर। आप सफाई अधिकारी हैं, जी सरकार। अरे अपने भी सफाई का ख्याल रखा कीजिए, कभी कभी प्रयास करके नहा लिया कीजिए। स्टेशन रोड जैसा गमक रहे हैं। ना दे तो ये सरकार, लेकिन वो कहा है कि हमारे मोहल्ला में पीने का पानी और सीवर का मैला दोनों एक ही पाइप से आता जाता है। एक ही पाइप से जी सब खर्ची आ गए। ये तो चमत्कार हो गया। विज्ञान ने कितनी दूर तक तरक्की करने की बात। इसमें चमत्कार होने की कौन सी बात है? अरे ये प्रयोग तो हमारे देश के कई राज्यों में वर्षों से चला आ रहा है। अच्छा, विज्ञान में बाद में बताइएगा, पहले हमारी सुनिए। देखिए, शहर का जितना कूड़ा करकट है, सबको उठाकर किसी ऊंची दीवार के पीछे, जैसे नाट्य कला मंदिर के आते पर या महाबोधि टेम्पल से तरफ फेंकवा दीजिए, और सभी मुलाजिमों को ताकीद करवा दीजिए कि हाकिम जैसे ही सबका हालचाल पूछेगा, सब लोग खट से बोलेगा कि मेयर साहब की कृपा से सब आनंद में है। बाद में ऐसे लोगों को इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सरकार। कलेजा में धक धक हो रहा है। हमारे भी कुछ हुकूक हो रहा है भाई। हमारा पेट भी कुड़क कुड़क कर रहा है। और हमारा तो सब कुछ हो गया। अब यहीं पर खड़े खड़े गंदगी फैलाइएगा कि अपना अपना काम भी देखिएगा। चलिए जाइए यहाँ से। बेटा प्रसाद, आप चलिए अपने साथ। अरे हुजूर, हमको भी उधर ही जाना है, तो हम भी चलते हैं आपके साथ। रिक्शा में कई आदमी आएगा। रिक्शा वाले पीछे लटक जाएंगे हुजूर। अपने दिमाग का पेट कसवाइए, बाद में कहेगा। चलिए लोटा प्रसाद। देखा, बड़ा सेकुलर बना फिरता है। देखा परस कहीं का। बड़ी ठीक मन। याद कन्या मेरा के सारे रस ले लियो रे पिंजरे वाह। अरे वाह, इतना नीक कप, और वो गोबर। गोबर नहीं 20 दिन हो गए दिल्ली छोड़ के
क्या लाइफ, कहीं वेश बदल कर रहिए, कहीं नाम छुपा के चलिए, दिल्ली तार भी नहीं कर सकता, सारा भेद छूट जाएगा। एक छोटी सी भूल और इतनी बड़ी सजा। लीजिए, बदल लीजिएगा अपना ही। अरे उस्ताद, अब फटाफट खाना भिजवाओ और सुनो, तब तक एक जदीद आया। आपका भोजन संभव नहीं है। क्या बकते हो? ये बकुना अपना मत बोलिए। मैनेजर साहब ने ऑर्डर पास किया है। हाँ, और वो कुछ चाहिए जल्दी निकालिए, ना आपके भोजन पर कर्फ्यू रहेगा। आखिर क्या समझते हो मुझे? जो आप हैं मुफ्तखोर। अरे वो तो ये भी कहत रहा है कि गज्जू बाबू से जाके शिकायत करेंगे। गज्जू बाबू? ये किस जानवर का नाम है भाई? जानवर नहीं, उस शहर के मेयर हैं, बहुत ही खतरनाक आदमी जी। अच्छा बकवास मत करो। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं, जाके पर ट्राई तो करो। ये साहब, हम मैनेजर साहब को यही बुला रहे थे, उन्हीं से बताइएगा। मैं उस बदजुबान के मुंह भी नहीं लगना चाहता। अब तुम जाते हो या फिर मैं अपना नया रंग दिखाऊं? रंग दिखाएंगे, दिखाइए। तुम हद कर रहे हो यार। ये लो, अब फटाफट जाओ, खाना भिजवाओ। ये रखिएगा ये। होटल 5 स्टार नाम से धोखा खा गया, लेकिन किया भी क्या जाए। जेब में तो बस यही 5 का नोट बचा है। जिस सत्यानाश उस 56 छवि का खबोगे नानी के साहब, खबोगे नानी हम मर गया तुम पता। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैनेजर साहब खड़े होकर गए, ये हम अपने हिस्से का लाए हैं। एक बात है, आदमी काम के हो, इनपुट तो अच्छी कमाते होगे। तो हाँ, दोनों कस्टमर भारी नीचे होता है, सिर्फ 5 ही रुपया देता है। मजाक कर लेते हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैं? ये क्या? ये दाल रोटी और ये परवल की सब्जी, ये जानवरों का खाना खिलाओगे मुझे? ये साहब, हमारे भोजन का हिस्सा नहीं सेट दीजिएगा, ले जाते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब है वो बाकी चीजें भी तो लाओ, वो रोगन जोश, वो मलाई कोफ्ता, वो बिरयानी। वो सब यहाँ नहीं मिलता है। अरे मिलता कैसे नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाइनिंग हॉल में देखा, वो जोकर जैसे आदमी तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें हड़प रहे थे। जोकर, दोनों जोकर होकर नहीं है, दोनों गज्जू बाबू के खासम खास हैं। और हमारे मेयर साहब के पास इतना फंडा है ना, उनमें से एक को आप पर इस्तेमाल हो गया तो आप कितने हैं नाजुक बदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज्यादा बोल रहे हो। अब इस सड़िया खाने में और कितना धमकाओगे? ना पसंद हो तो छोड़ दीजिए, ले जाते हैं। नहीं, समझने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब है एक आइसक्रीम ही लेते हो। देखना पड़ेगा। अब उसमें देखना क्या है? अरे लपक कर जाओ, आकर एक आइसक्रीम ले आओ। वो आइसक्रीम? अरे गल गया हुजूर, पिघल गया। क्या मतलब? अरे नीचे गज्जू बाबू कमरा नंबर 10 का रास्ता पूछ लेता है। नंबर 10 का? अरे कमरे, मेरे कमरे को कहीं तुमने आइसक्रीम के बारे में तो नहीं बता दिया? तो नहीं थे हुजूर, ये आइसक्रीम मुझको पकड़ा दी, उन्होंने आइसक्रीम खा के डंडी हमको वापस थमा दी। लगता है उस मैनेजर के बच्चे ने शिकायत करी थी, सोचता होगा मेयर से जान पहचान है तो हमको जेल भिजवा देगा। हम भी ऐसा रूप दिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। साले तुम एक टुटपुंजिया शहर के मेयर क्या बन गए? ज्यादा इतराओ मत, हम भी दिल्ली से हैं, दिल्ली से पीएम सीएम तक पहुंच है हमारी। तुम्हें तो साले 1 मिनट में। मेयर साहब, अबे क्या मेयर साहब, तुम्हारे मेयर की ऐसी सॉरी सर, बिना परमिशन के अंदर आ गया, क्षमा किया जाए। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी सर, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। जी? डॉक्टर मुंह में कहना भूल गए थे, नहीं है सर, क्षमा किया जाए। ये चक्कर क्या है? ऐसा है, महापौर होने के नाते हम तो स्वयं में नगर का डेली राउंड लगाते हैं ताकि किसी को शिकायत पत्र आने का चांस ही न लगे, शरीफ लोगों को कोई तंग न करे। देखिए मैं तो मान ही रहा हूँ कि कुछ कसूर मेरा भी है। मैं होटल के बर्तन मांज के पैसे चुका दूंगा, लेकिन जनाब अब इनका स्टैंडर्ड भी तो देखिए। आप बताइए, ये खाना है जानवरों का चारा? चारा? बाप रे, चारा घोटाला मामले कोई हाथ नहीं होगा।
देखिए होटल वालों की तरफदारी मत कीजिए। अरे जनाब ये तो एक आइसक्रीम चुराने पर मजबूर कर देते हैं और ऊपर से मैनेजर 10 तरह की धमकियां देता है। देखिए मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। पता है सर, हमें सब पता है, लेकिन आप विश्वास कीजिए सर, हम इस मामले में बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसा है सर, आप चले अपने साथ। आपके साथ चलो? ऐसी मीठी मीठी बातों को फंसा कर ले जाना चाहता है। कहाँ? जरा मैं भी तो सुनूं। देखिए इतनी शराफत की एक्टिंग की जरूरत नहीं है। जो भी कहना साफ साफ कहिए। सर, आप तो पूरा मान गए, दुश्मनों ने कान भर दिया है। कोई राइट नहीं है आपको। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या समझते हैं आप? मैं चीख पुकार कर भीड़ जुटा लूंगा। मैं दिल्ली तक रिपोर्ट करूंगा। मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ यार क्या हो रहा है। देख चुके हैं, रिपोर्ट नहीं ना कीजिएगा सरकार, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो सब हमका बिटवा कुछ कम है ना, कभी कभी घूस लेने की गलती हो जाती है, क्षमा किया जाए। क्या कहा? घूस? तो आप समझा आपका ड्रामा। लीजिए, अब 5 रुपए बचे मेरे पास। अब ज्यादा मुंह मत खोलिएगा। आपको तो सब पता चल चुका है। हे भगवान, अब क्या करें? लेकिन आप विश्वास कीजिए सर, घूस हम हमेशा 10-5 रुपए तक का लिए हैं। खाली एक बार VCR, सॉरी PCP और 100 TV, वो भी 14 इंच वाला। बाकी ये ट्रेजरी का मैटर है, ये हलवाई संघ वाली बात सुने हैं, सब बिल्कुल बकवास है, सब दुश्मनों की चाल है। जो भी हो, और आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और हाँ, होटल का बिल तो मैं चुका दूंगा। और अभी जेब में पैसे नहीं है, मैं जरा अंदर सो के आता हूँ। बाप रे बाप, एक नंबर का घर है। देखो, अब तो जेब में खाली है। अच्छा मौका है हुजूर, मैं खाना डाल के देखूं। हिंट दीजिए हिंट। ठीक है, वैसे देखने में तो भी क्या लगता है ना, क्या कहते हैं सर? रुपए पैसे का प्रॉब्लम हो तो चिंता नहीं ना कीजिए, हम लोग तो हैं आपकी सेवा में। हमारा मतलब है कि एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। मैं भला क्या मौका दूं? खूब समझता हूँ, कई पिक्चरों में देखा है। आप जरूर खुफिया विभाग से होंगे क्यों? कौन हम? जी हाँ, जरा सा मैंने कह दिया कि कुछ रुपए दिलाइए ना, बस पलक झपकते आपकी मीठी अदा बदल जाएगी। क्या कह रहे हैं सर? इसमें दिलवाने की क्या बात है? ये लीजिए सर, 2000 रुपए। कम पड़े तो लजाइएगा नहीं, बेझिझक कह दीजिएगा। ले लूं? ले लीजिए हुजूर, ले लीजिए। मैं क्या समझ रहा था और आप क्या निकले? मैं तो ये सोच रहा था कि होटल का बिल कैसे चुकाया जाएगा। होटल का बिल कैसे चुकाया जाएगा? घूस मांगने का अच्छा तरीका निकाला है। फंस गया हुजूर, फंस गया। शेर जाल में फंस गया। ठीक है, देखिए अभी हम लोग को ऐसा पोज करना चाहिए जैसे हम इसका असलियत नहीं ना जानते। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए बैठिए। वहाँ गिरा के बात करिएगा, तब मेरे के मन का कहाँ लगेगा। और आपका पड़ेगा महोदय? और आपका घर कहाँ पड़ेगा महोदय? बाप दादा का नाम भी पूछ लीजिए। इडियट, एकदम देहाती के जैसा बात करते हैं। चुपचाप रहिए। अजी वो क्या है, हम लोग यहीं के हैं, पर बाप दादा जाकर दिल्ली में बस गए। हाँ, तब तो क्या बात है। ऐसा है सर, हम वो ऑपरेशन कीचक वाले मेहरवा की तरह पते तो है नहीं। ये सब अपनी ईमानदारी और पूर्ण चर्च का नतीजा है कि आप जैसे पहुंचे हुए आप जैसे परिचय हो गया। ऑपरेशन कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं। हम सब समझ गए, गोपनीय विषय पर चर्चा नहीं न करनी चाहिए। हाँ सर, कहाँ घूमने का इरादा है? अजी घूमना कैसा, हमारा तो जॉब ही ऐसा है। आज यहाँ कल वहाँ और ऊपर से कोर्ट कचहरी की चिंता। देखिए क्या बोले थे हम? कुछ कहा आपने? क्या खूब कहा आपने। चिंता अब हमको ही देख लीजिए, हम तो नेता ना है, हमारे चिंता के खाने पीने तक का होश नहीं रहता। लेकिन बड़ाई तो दूर, उल्टे लोग हुजूर से हमें शिकायत करते हैं। कमरों में तो बहुत गंदगी है, लगता है कमरों में पानी भी नहीं आता है। अजी साहब बहुत खराब हालत है। या तो हवा और लाइट का भी प्रॉब्लम रहता है। अरे साहब कितनी बार उस मैनेजर से कहा, पर वो तो मिसबिहेव करता है। ठीक है, हम आ जाओ के छोड़ी को उठवा लेते हैं। हमारा मतलब है हम आ जाओ को दुरुस्त करवाते हैं। सर, कुछ कहने का साहस करें। ये बेशर्मी से कहिए। नहीं,
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, हमको तो ये बात सोचना भी नहीं चाहिए। और एक बार कह के तो देखिए। ऐसा है सर, हमारी कोठी में एक बड़ा सा एयर कंडीशन कमरा विद अटैच बाथरूम विद टाइल्स भी लगा है सर। वो ठंडा पानी गर्म की वजह चुपचाप रहिए, तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, इस अपराध के लिए क्षमा किया जाए। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपके साथ आपके घर चलूं? देखिए सर, इसको अदरवाइज मत कीजिएगा, मन में विचार आया था तो स्लिप कर गया, सिंपल आदमी है ना। तो भला मुझे इसमें क्या एतराज है, लेकिन मैं फुल्ली नॉन वेजिटेरियन हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओह थैंक यू, अतिथि देवो भव। देखिए सर, प्लीज इसे कुछ नहीं समझिएगा, लेकिन आप जैसा अतिथि हो तो सोने में सुहागा ही हुआ ना सर। अब बाय द वे किस प्लाट की हैं आप लोग? ये रहा आपका आज तक का बिल। सज्जन के बारे में हम आपको बताने वाले थे सरकार, इनके पिछाड़ी में ना पेट्रोल वाला फार्मूला इनको यूज कर सकते हैं। सर एक कमीना अतिथि से बिल मांगता है, अतिथि के सामने हमारा इंप्रेशन बिगाड़ता है, तुझको तो जितने काम देंगे। चल चल, माफी मांग, माफी मांग। ऐसा नहीं, पैर छूके बिल मांगता है, वो लालची कहेगा, पूरे शहर का नाक कटवा दिया, बदतमीज, भाग यहाँ से। बिल्कुल ठीक किया आपने, जरा से भी तमीज नहीं है इन लोगों में। ये तो हर दिन बंद का कर्तव्य होता है सर। और सर, जांच पड़ताल करना चाहिए। कैसी जांच पड़ताल? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? हम तो कहते हैं आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम लोग तो उधर सब कुछ दिखाने में तैयार हैं। आखिर दोनों पक्षों के पास जान लेने के बाद ही तो कुछ फैसला कर पाइएगा। भाई बड़े दिलचस्प इंसान है आप। वैसे जज बनने में मुझे भी बड़ा आनंद आता है। ठीक है सर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबसे पहले शहर के चलते टूर पर चलते हैं, फिर अस्पताल और फिर भोजन भी वही कर लेंगे। भोजन और अस्पताल में? सिविल सर्जन के घर में हूँ। लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। ये खास कारणों से आपको इतराज है तो उन्हें कहिए। नहीं, अब मुझे क्या एतराज होगा? आई एम फुल्ली एट योर डिस्पोजल नाउ। तो मैं फटाफट पैकिंग कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहाँ से कहीं आइए, जल्दी से नीचे जाकर सिविल एक गाड़ी का इंतजाम कीजिए और सिविल सर्जन को आगाह कीजिए। के बारे में इनको डाउट है, इसी तरह इंस्पेक्टर निकाल ले बस। और सुनिए, इधर आइए। वाइफ किसकी वाइफ? अरे खमरी वाइफ को और किसकी वाइफ को? असल देखिए ना, स्वागत के लिए तैयार है, नाली लिपस्टिक लगा के। ये वीडियो ये अचानक आपकी सूरत कैसे बदल गई? अरे सूरत पे हुजूर ने बने रखी है और हमको कही रहा है। अरे बंदा जो आपके दीदार को आया था इस नाची पे तो क्या कहिए? चला जाए सर। हाँ चलिए। जरा सा भी सबक नहीं, मुंह लटक गया ना लोटे जैसा। लोटा नहीं चिमटी हुजूर। चुप, सामान उठाइए। कॉल करने वाली पतर की छोड़ी को देखी। साथी के नाने में जान पहचान से मनबड़ू होती जा रही। अब क्या कर दिया उसने? अरे आज हमको खूब झुककर प्रणाम नहीं की, देखी नहीं थी। ओह तो अब क्या जापानी स्टाइल में झुकती या तो वहाँ सांस से ऊपर से ही जाती? तुम भी हर करती हो मम्मी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। छोटा बात, अरे यही सब छोटा छोटा बात एक दिन करे जगह टीवी बन जाएगा। ये राजनीति है मूर्ख, तुम नहीं पूछोगी। मलकिनी, ओ मलकिनी, क्या है? सारी चिट्ठी भिजवाए। देखी नहीं। तुम जाओ।
बकवास मत करते हैं, चुपचाप पढ़ो। बेबी पढ़ दो ना चिट्ठी, पढ़ दो। प्यारी इमरती, दिल्ली वाले अफसर आ गए हैं। दिखने में तो नौजवान ही है। हाय सलमान जैसा होगा। कटर मत करो बेबी, चुपचाप पढ़ो। और भयंकर रौब नाम और बहुत गंभीर। सच्ची? और क्या क्या लिखा है? अरे जल्दी जल्दी पढ़ो ना। लिखा है, भगवान की कृपा से मामला पट गया। अफसर को ठहराने का बढ़िया इंतजाम कर देना। हम लोग सिविल सर्जन की खाकर ही आएंगे, फिर भी पूरी तैयारी रखना। तुम्हारा बेबी का पापा। माँ की माथा में तो गोबर भरा हुआ है। ना बड़ा अफसर से लगे यार तू खातूनों को मिलवाने। बाद में कोई न वैल्यू देगा। अब पापा ले गए हैं तो सोच समझ कर ही ले गए होंगे। हाँ और सब ज्ञान तो तुम ही का है। दुन्ना, अरे ओ दुन्ना, जी मलकिनी। सुनो, तनी वो कमरवा को टिप टाप कर दो और यहाँ की सफाई और जल्दी जल्दी करना। आपके भैया जी फिर से पधार रहे हैं। अरे पिछली बार तुम्हारा जुदा ही पार कर ले गए थे। ना फुटा रे बेटा। अब गुस्सा नहीं मलकिनी, गुस्सा नहीं। हमारा दिल बहुत कमजोर है। अभी जाके कमरे की सफाई करते हैं। जल्दी करो। बेबी अब हम लोगों को भी फटाफट तैयार हो जाना चाहिए। अरे अभी तो ब्यूटी पार्लर से तैयार हो गया है। अरे तैयार हो क्या है तुझसे कब? अफसर दिल्ली से आ रहा है दिल्ली से। वहाँ तो उसकी बुढ़िया दादी भी घंटा घंटा में मेकअप बदलती होगी। ई ना हो हम लोगों को एकदम कमाल समझ जल्दी करो बेटा। हाय सलमान जैसा होगा। ये दूध पीने वाले गणेश जी, हे अफसर नौजवान है, तो चक्कर चलवाओ ना। अरे नादान लड़की, फिर से मूवी कटवाएगी का इनकी? अरे पूरा जो चीज हम पहले ही बाबा भोलेनाथ से मांग चुके हैं कि लंबोदरा को पावर है कि तुमको कर चलेंगे। अरे काशी ले पटना। कुछ नहीं मलकिनी, तू कमरे की सफाई कर आए। तू कमरे की सफाई करके ठीक कैलेंडर टांगना है। जल्दी करो। अरे काशी ले पटना ही ले, कलकत्ता ही ले ला, तोरी लचके जब कमरिया। मलकिनी, ओ मलकिनी, कहाँ है? अरे कीड़ा नहीं कर रहा है। देखी तभी। क्या हुआ मलकिनी? अरे पूर्वा, ई बात नहीं, पूछ बात की है, तुम आओ मेरे पीछे। ठोक दो। अरे वाह मलकिनी, तुम तो बहुत ही होशियार हो। मामा मेरे साथ ही होशियार है, तुम्हें मेरा नाम आपको कठिन नहीं समझते, क्या देखो खाली पचर 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 करते रहते हैं। अरे काशी ले पटना ही ले, कलकत्ता ही ले ला। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? अरे काशी ले पटना ही ले, कलकत्ता ही ले ला। हेलो। तोरी लचके जब कमरिया हेलो। रे सारा। हाँ कौन? जी जी हेलो, अरे थोड़ी देर में मेरा कॉल आज करेंगे, एक की मिनट दावत भेज रहा तो हूँ, बहुत अच्छी काम थी। कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है
कि आप हर आने जाने वालों के साथ विमल। बहुत तमीज से पेश आते हैं। दूसरे शहर में तो सरकारी अफसरों के विरोधाभास के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे सर ये तो हम लोगों के कर्तव्य है। नंबर नहीं सही है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ पहचान में आती है। अफसर ऐसा बड़ा अफसर क्या नहीं, हम लोगों को सब पता चल तुमको खोलना पड़ेगा। अफसर बड़ा अफसर बस शूटिंग बड़ा अफसर क्या खूब पहचाना भाई, बड़े पैनी निगाह है आप लोगों का। आप लोगों में दावत तो बहुत अच्छी थी। क्या आप लोग रोज ऐसे ही खाना खाते हैं? नहीं सर, हम लोग ईमानदार लोग हैं। मुझे हमेशा सीधा साधा देश का भी तो सोचना पड़ता है सर। आज की दावत तो आप जैसे मेहमान के स्वागत में थी हुजूर। फिर अभी यहाँ से निकल पूरी के आइटम फोन एक भी नहीं था। ड्रिंक्स का मजा फीका पड़ गया। लेकिन वो तंदूर काट के बाद वो सब गले से नीचे ही नहीं उतरता। अजुब्दा की एक क्षमा चाहते हैं। लाहौर विला के ऊपर कितना जालिम इंसान रहा होगा। हैवान हाउस कमी देखो। ये किसने कहा? आपने? जानते हैं कितने मंत्रियों का जिगरी रहा है वो। अरे हुजूर, हम तो वो तंदूर लगाने वाले की बात कर रहे थे। कबूतर तो क्या हो गई थी? क्यों भाई? बिल्कुल मामला उभरता ही नहीं। धीरे धीरे समाज स्वाब कम से कम तंदूर की बदनामी तो ना होती। सरकार बहुत लूज स्टार्ट करते हैं आप लोग। चुपचाप रहिए। ये दावत वाली जगह आपकी तो थी। जी श्रीमान, हमारा ही डिपार्टमेंट था, राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल। काफी खाली खाली सी थी। अरे मरीज आते भी हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस में चले जाते हैं। कभी कभी भूत देहाती प्राइवेट इलाज की जेब पकड़ लेता है हुजूर, क्षमा कीजिएगा। पीछे जाके छुप जाइए। ऐसा है सर, हमारा तो सारा समय शहर के तमाम जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता है। अपने से क्या काम करें? आपको तो खुद ही सब पता होगा। अब इन नौकरों को थोड़ा बहुत चूक हो जाना तो भाई स्वाभाविक बात है। इनको जीवन दान दे दिया जाए। आप चाहे तो जुर्माना लगा दें। नहीं। ऐसे भी मेरा एटीट्यूड कोई डैमेज करने का नहीं है। हाँ, कोई मुझसे होशियारी दिखला फिर तो मुझे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। देखा तो क्या मस्तान, अरे अफसर हो तो भाई साहब। और मेरा साहब काम के बाद टाइम कैसे पास होता है? I mean, 3 पत्ती जमीन मुजरा क्या? छी इन सब चीजों से तो हमको घृणा है सर। समाज सेवा के बाद अगर कुछ समय बचता है तो संध्या मन संतमन बस इन्हीं सब धार्मिक कार्यों में अपना समय व्यतीत होता है। तो ये नहीं कल रात को ये फसाद पे जीते हैं। अरे भाई ये सब तो अपनी अपनी बातें हैं। मैं तो अक्सर मुजरा देख लेता हूँ। अब उसमें बुराई क्या है? तो कोई बुराई नहीं सर, बल्कि ये तो स्वदेशी कल्चर में अट्ठर का विकार है। सर मेरी इजाजत हो तो हम अपने परिवार के सदस्यों से आपको हाँ जरूर। ये है हमारी दूसरी पत्नी यानी वाइफ नंबर 2। भाई आजकल के नेताओं को तो फैशन हो गया है, चुनाव जीता नहीं एक नई नवेली आज बड़ी सुधार करी है, ये आवश्यक हो जाता श्रीमान। नहीं सर, हम उस लेवल के नेता नहीं हैं। दरअसल पहली वाली सिधार गई थी ना, इसलिए मजबूरी में आइए सर। देखिए ज्यादा फटे पर कीजिएगा तो सबका नाक कटवा देंगे। सर इनका नाम है इमरती। इमरती कितना स्वादिष्ट नाम है इमरती। सर ये हमारी बेटी मेरा नाम रूपा है। सचमुच आप लोगों से मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। ये तो हमने का सौभाग्य है। फिर आज ये ना इस एंगल से जो सुख आपके निकट खड़े होने में है वो भला बैठने में ना। और आप लोग कहते हैं तो चलिए बैठ जाता हूँ। सचमुच ये तो स्वर्ग है। लिया जाए सर। अरे अभी कितनी तो पिलाई आपने। आप कहते हैं तो एक पैक और सही। पर आप इतना खामोश क्यों रहती हैं?
आप भैया भारत से बनवाया तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप इतना खामोश क्यों रहती हैं? आप अपने बारे में ही कुछ बताइए ना। क्या क्या बताऊं? गवर्नमेंट का एडवाइजर होने के नाते पीएम तक को संगीन मसलों पर हमसे मशवरा लेना पड़ता है। तो उनको ऑटोग्राफ दिलवा दीजिएगा प्लीज। अरे दूर, अरे ठेपे लेना है तो इनसे ना मांगो मुराद। You are right. गवर्नर हो, एम्बेसडर हो या सेनाध्यक्ष, सबकी पोस्टिंग में मेरा एनओसी जरूरी है। लेकिन ये सब तो संवैधानिक बातें हैं। अब संविधान तो खैर आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? हमने पढ़ा है श्रीमान। अरे 100 बार पढ़ा है हुजूर। अरे आपकी तारीफ में तो पूरा चैप्टर है सरकार। अभी अभी नया संशोधन हुआ। मरने के बाद सारी पुरानी मूर्तियां हटाकर मेरे स्टैचू लगा दिए गए। जितने जी लगनी चाहिए सर। गांधी और अम्बेडकर कंट्रोवर्सी भी दूर हो जाएगी। गुड पॉइंट। वेल अभी कितना कुछ हम मेरे नाम से, उधर मेरे बाप पीछे पड़े, कहाँ फटे पहने की सरकार चलाने में लगे हो कुमार। अपना राज संभालो। पर यू नो मेरा नेचर कुछ अलग सा है। इज्जत के आगे रुपए पैसों की नहीं लगाता। अब होने को तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, 50 कारखाने हैं, दर्जनों गाड़ियां, अपना हवाई जहाज है, जी हाँ, पर्सनल जेट प्लेन। हमारे मेयर साहब के पास भी जापानी ट्रेन है। हुजूर जापानी ट्रेन। अरे हुजूर बैठे ही वाली। अगर बोले तो मुंह में गोइठा ठोकवा देंगे इडियट। भाई काफी कलाकार पालन किए आपने। वैसे कला और संगीत के क्षेत्र में मैं भी अपनी अलग पहचान रखता हूँ। फिल्म जगत में भी अपना काफी दबदबा है। अब चाहे स्मगलिंग का केस हो या इनकम टैक्स, अब मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे? सर 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 फिल्मों में अभिनय करने की हमारी बेटी की भी बहुत इच्छा है सर। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो। नो प्रॉब्लम, सुभाष से कह दूंगा। ऐसा है उसे दिल्ली भेजिएगा मेरे पास। अपने साथी लेते जाइए। श्रीमान जी, चलचित्र में अभिनय करने की इच्छा तुम्हारी अर्धांगिनी की है श्रीमान। कोई अर्धांगिनी वर्धांगिनी नहीं चलेगी। कोई बहन या साली हो तो बताइए। अब गुरु जाइए, पहले हमारा फाइनल होने दीजिए। सर कहे तो आप ही के साथ ट्रेन का टिकट करवा। ट्रेन भाई घटिया और रिस्की सवारियों पर चढ़ने की इरादा है तो यू नो नेशनल पॉलिसी। अरे आप तो इमोशनल हो गए। अरे ऐसा है, दिल्ली पहुंच कर खबर करूंगा। मेरे कनेक्शन कहाँ नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, चिंतकों, लेखकों से मेरा याराना है। आप तो स्वयं इतने बड़े लेखक लगते हैं श्रीमान। लगते हैं अजीब हूँ। ये बात और है कि इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर होने की वजह से अपने नाम से नहीं लिख पाता, दूसरे नामों से लिखना पड़ता। मसलन तस्लीमा नकवी, शोभा डे, खुशवंत सिंह। हुजूर हमेशा जनाने नाम से क्यों छपते हैं श्रीमान? सुन लीजिए, का तो शोभा डेन को जनाना नाम लगता है। इडियट। कोई कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिए। को लूट नहीं। आपकी जो ऊंचाई की झलक मारने से चक्कर आने लगे श्रीमान। जनाब, चापलूसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? चापलूसी। हाँ तो ये चापलूस, बेईमान, रिश्वतखोर और ये चेक को टाइप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सीधे बदिया कर देता हूँ। नियम तक से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हंसी मजाक चलता है मेरा। अभी तुम लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। देखिए,
अफसर जी थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। आप लोग जाइए अपना देखिए अपना। चलिए सर, कमरा तैयार है। कमरा तैयार है तो क्या तुम सोगे मेरे साथ? बहुत मोटे हो, कोई दूसरा नहीं मिला क्या? अरे लड़खड़ाते क्यों भाई, संभल के चलो। बाय बाय अनारकली, गुड नाइट कश्मीर के लिए। बाय 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 बाय। इतना संस्कार वाला है, देखिए सारा समय कैसे टकटकी मार के हमको ताड़ रहा था। अनारकली भी बोला, नहीं मम्मी वो हमें देख रहा था। मुझे भी तो कश्मीर की कली का फिर वही बात, अनारकली का कश्मीर की कली से कल मुकाबला है। बिल्कुल है, चुप रहे, पूछो उसी का की। धीरे बोलो भगवान, देखते नहीं अफसर जी कमरे में सो रहे हैं। अब आप इनको देखिए जी, ये चार अक्षर पढ़ काली है, अब खूबसूरती में भी हमसे मुकाबला करती है। आप ही बताइए तो, अफसर जी इनको देख रहे थे या हमको? क्या तुमको देख रहे थे? राम राम राम, एक प्यासा नारी का यही धर्म है कि अपने स्वामी को छोड़कर परपुरुष की बात करे। तुम्हारे रंग ढंग देखकर तो जहर खा लेने को मन करता है। तो खा लीजिए ना जहर, रोकता कौन है? पवित्रता स्त्री का धर्म होता है बेबी की माँ। पतिव्रता स्त्री। अरे मस्ती बड़ी बेरहम हो। तुमको बुला रहा। अरे देखते का, जल्दी जाओ, हम उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं रात में। आपने स्कूल इंस्पेक्टर और संगीता बाबू की चालबाजी को, हमको मिसगाइड करके अस्पताल से मरीजों को ही हटवा दिया। कल भारी फेर में पड़ जाते हैं जी। खाली साले कागजिम में लगे रहते हैं। हमको तो लगता है कि आपको हटवाकर अपनी जात का आदमी लाना चाहते हैं। ओ, तो ये मैटर है। अगर हम असल के हैं तो आज ही दिखा देंगे, देख लीजिएगा। क्या देखने दिखाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं, हम ये कह रहे थे कि कल सबसे डिग्निफाइड बिहेवियर आपका दिखा है संकेता बाबू। देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। अब इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? हाँ, अभी हमें आपस की बातों को ओवरलुक करना है। संगना बाबू प्लीज। कहीं आप दोनों के मन का चोर तो नहीं बोल रहा है? तो कहीं हमारे खिलाफ कॉन्फ्रेंसिंग में देखिए हम लोगों को समय व्यर्थ की बातों में समय न लगाकर आगे की परियोजना पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी अत्यधिक चतुर है और इससे निपटने का मार्ग खोजना अत्यावश्यक है। हाँ, खतरनाक अफसर से कैसे निपटा जाए इस विषय पर हमें एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करनी चाहिए और एक कमेटी का गठन, फिर 2-3 सब कमेटियां, फिर किसी उम्दा जगह पर एक सेमिनार की तैयारी। कलकत्ता का करंट अफेयर कैसा रहेगा? और वजह ऐसी बात ना कीजिए, ये कोई सूखा बाढ़ या प्लेग जैसी समस्या नहीं है इस पर ये सब किया जाए। ये प्रॉब्लम नंगी तलवार के सर में लटक रहा है, इस पर हमको बहुत विचार करके अमल करना होगा। ओहो, तो आप लोग भी पहुंच गए, क्या जरूरत था? और सरकारी काम में ना घुसा के घूमते हो। देखिए हमें कोई शौक नहीं ना घुसाने का, ज्यादा चिड़िया नहीं। लगता लोटा प्रसाद इन बेचारों को पता नहीं, इनको पता है कि क्या क्यों है। हम भी यही सोच रहे हैं। बेचारे क्या ड्रामा बतिया रहे हो? तो सुनिए, आप लोग यहाँ उपाय खोज रहे हैं, उधर मेरा सब चढ़ा भी चुके। जी साहिबान, वो भी पूरे 2000 रुपए। 100 के कुरकुरे नोट थे, ताजे बिस्किट की तरह। अभी कह रहे थे कि अफसर तड़से घर में आ कैसे गया? हमको आवाज तक नहीं होने दिया। अरे ये तो सरासर गद्दारी है भाई। और सच्चू बाबू से आप उम्मीद ना रखते हैं। खैर, अब हम सब लोग मिलकर एक नीति खाली प्रेजेंट करें और अपने अपने घरों में एक लिखने का जवाब डालें। कैसा रहेगा? ये सब काबिलियत दिखाइएगा तो अफसर जी सीधा बोडोलैंड का टिकट काट देंगे। देखिए ये सब इतना आसान नहीं है। हर अधिकारी हर किसी से पैसा नहीं पकड़ता। एक दो मोटा आसामी पकड़े रहता है और सारी दुनिया के सामने ईमानदारी का ढोंग रचता है। सुनिए, अभी के सिचुएशन से यही बेहतर होगा कि हम सब लोग एक-एक करके अंदर जाएं और अफसर जी से अपने तरीके से बात करें। क्यों ना मजिस्ट्रेट साहब शुरुआत करें? नहीं डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं? अफसर आपके घर में जूठन गिरा चुका है भाई, आपसे पहले बोले था। नहीं आपको पहले जाना चाहिए। अरे हम कैसे जा सकते हैं? हमको तो पल्पिटेशन का प्रॉब्लम रहता है। क्यों ना स्कूल इंस्पेक्टर से ही शुरुआत कर दीजिए? मैं तो आजकल डायरिया से पीड़ित हूँ। अरे तब तो आप रहने दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। अरे संगठा बाबू, आप सबसे सीनियर हैं, आप भाई संकट दूर कीजिए। ठीक है तनिक सोचने दीजिए। सोचिए।
क्या जल्दी सोचो भाई। मास्टर जरा मेरा सामान लेकर ड्राइंग रूम में तो आओ। अबे यही आ रहा हूं। ओए वाह, क्या शानदार चाय बनाई है। जी चाहता तुम अपने साथ दिल्ली ले चलो। आपकी सेवा में तो हमारी किस्मती खुल जाएगी हुजूर। अब बस ऐसे ही सेवा करते रहो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। लो आ गए ले भलैया। यस प्लीज, आपकी तारीफ। सर मैं सेक्रेटरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। और कैसा चल रहा है? सर मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर मजिस्ट्रेट हूँ और आपकी ही गाइडलाइन पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से फैसला सुनाता हूँ सर। पर मैंने तो कुछ और ही सुना है आपके बारे में। यही ना सर कि हम जन के रिश्वत लेते हैं और हमें कानून का ABCD भी नहीं आता। लेकिन सर ये तो सिस्टम का मिस्टेक है, हम अकेला उसको कर भी क्या सकते हैं। आपकी बात में काफी दम है। वैसे इस रिसर्च के लिए आपको डॉक्टरेट मिलना चाहिए। खैरिए, वाइस चांसलर से कह के 1-2 दिन में कुछ चक्कर चलवाता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब, ये आपकी जेब में क्या नजर आ रहा है? गुरु दक्षिणा है सर। तो क्या ये आप मेरे लिए लेकर आए थे? सर गलत मत समझिएगा, ये निहायत ही छोटी सी भेंट है सर और दिस इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट सर। देखिए, एक बात आप भी समझ लीजिए, अब हर एक से तो मैं लेता भी नहीं। अब आप इतनी रिस्पेक्ट से दे रहे हैं तो लाइए दे दीजिए। भाई आपसे एक अलग किस्म का लगाव जो हो गया है। थैंक यू सर। सर पूरे 2000 है सर। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, बदले में मैं क्या दूं आपको? शर्मिंदा ना करें सर, और कोई आदेश हो तो बताइए सर। नहीं, यू कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। सलामी में ही 2000 दे दिया। इसका मतलब है छोटी जगह में भी अच्छी कमाई है। हुजूर, मैं बेरंगी लाल शहर का पोस्ट मास्टर हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। बेरंगी लाल जी, कब से हैं आप इस शहर में? हुजूर 4 वर्षों से है। 4 वर्षों से एक ही शहर में? जी हुजूर। तो मकान बनवा लिया होगा? जी हुजूर। नहीं हुजूर, हम तो बहुत ईमानदार आदमी है साहब। जरूर। और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? हुजूर, वो बात ये है कि हमारे पोस्ट ऑफिस में एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं हुजूर का तो नहीं? हाँ, हो सकता है, पर कहीं चालाकी से आप मुझे रिश्वत तो नहीं दे रहे? नहीं हुजूर, ऐसा कभी हो सकता है? आप तो आदमी पहचानते हैं सरकार। हाँ, तो लाइए दे दीजिए। जी हुजूर। तो इसकी मुझे रसीद भी देनी होगी। अब जीते जी नरक में मजे के लिए हुजूर। अच्छा, अब आज्ञा चाहेंगे? हमने आपको आज्ञा दी। जी हुजूर। यस, कम इन। जी मैं विद्यालय निरीक्षक। स्कूल इंस्पेक्टर, काफी रसिक इंसान मालूम पड़ते हैं। संकट में डाल दिया। आपका तो नोट टेढ़ा है श्रीमान। जी मैंने कहा चुनकर माल फंसाते होंगे। गोरी टीचरों को तो चुन कर क्यों? मत, मुझको सब खबर है। मसलन मैं जूली। आपको सब गलत हो चुका है श्रीमान। क्षमा करें श्रीमान, क्षमा करें। मिस जूली काफी हसीन नाम है, हमसे कब मिलवा रहे हैं? खैर छोड़िए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। श्रीमान जी, लगता है आपके रुपए गिर गए हैं, पूरे 2000 रुपए। भाई बड़े समझदार इंसान हैं आप, मैं आपसे कहने ही वाला था। तो अब आज्ञा हो। मैं आपको आज्ञा दी। आपकी तारीफ? ऐसा ना कहे हुजूर, भय लगता है। आपने जब हमारे ही घर पे तो झूठन गिराई थी,
हमारी वाइफ ने अपने कोमल कमल हाथों से हुजूर के लिए खाना भी परोसा था। ओ याद आया वो चोली का ब्लाउज याद आया। Comparatively, आप तो ईमानदार लगते हैं, बाकी सब तो मामला काफी टेढ़ा है। फरमाया हुजूर, वो स्कूल इंस्पेक्टर, मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर साहब, और सबसे बढ़कर तो मेयर साहब, हर मामले में कड़ा हुजूर, हर मामले में। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। आप कहें तो सबकी जन्म पत्री भिजवा सकता हूँ हुजूर। You must डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चले ये देखिए, ये मेरी हथेली में सुबह से खुजली क्यों मच रही है? अरे ये तो एलर्जी है सर। इसका बस एक ही इलाज है, इसमें पुराने कागजों का स्पर्श बहुत लाभ पहुंचाता है सर। जरा कसकर पकड़िएगा। अरे ये तो रुपए हैं। तो ये आपको उधार रहा मुझ पर? नहीं सर, ये दवाई है, दवाई। पीएस फिजिशियन सैंपल सर, आप ही के इस्तेमाल का है। आप इजाजत दीजिए। हाँ, दिल्ली में मिलिएगा, आपसे खुलकर बातें होंगी। एज यू विश सर। अब आज्ञा दीजिए। हमने आपको आज्ञा दी। हमें भी 1 मिनट का वक्त दे हुजूर। आप लोगों की तारीफ लच्छी खाए और मैं पंडित लोटा बसा। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। काफी सफाई पसंद इंसान है। 1-2 हजार रुपए हैं। कैसे रुपए सरकार? मुंह दिखाई के। आपका सामान तो लाना ही भूल गए। मियां तिलक जी, अब आप ही रस निभाइए। आज तो बाजी मार मियां कमाल करते हो। ये बताओ, इतने सारे रुपए होते तो हम मुंबई जाकर फिल्मों में किस्मत ना आजमाते कि यहाँ पे आके ये सरियल सी नौटंकी कर रहे होते, बात करते हैं। अरे भाई, कम में भी काम चलेगा। हाँ, हमारे पास ये 50 रुपए का नोट है हुजूर, मेरे पास भी एक वैसा ही नोट। काफी है, अब आप लोग जा सकते हैं। हुजूर, हमें आपसे जरूरी बात करनी थी। ये तिलक जी, आप बढ़िए। भाई हमें भी बात करनी है यार। बढ़ते हैं। देखिए मेरा 60 जाएंगे बता दे रहे। हाँ, कामची नहीं है। हुजूर, अब आप बढ़िए। अरे इधर नहीं, उधर बढ़िए। मतलब हम चले जाओ। हाँ, अब आप जाइए। मतलब हम यहाँ से बाहर चले जाओ। हाँ, अब आप बाहर चले जाइए यहाँ से। लाहौर मिला कुदरत हर समय हमें तकिया दिया जाता है। हाँ, तो कहिए नेता प्रसाद जी। लोटा हुजूर, लोटा। तो आपसे इतना निवेदन करना चाहते हैं, जब आप दिल्ली जाए वहाँ जाके सबसे एक बात जरूर कहें, इस शहर में भी एक शरीफ इंसान रहता है। जरूर। अरे मैं दिल्ली जाऊंगा तो प्रधानमंत्री जी से आप दोनों के बारे में तो जरूर कहूंगा। दोनों के बारे में जरूर मैं आपसे शिकायत नहीं करा, लेकिन आप ही सोचिए, बाप दादा मुर्गा बेचवाते हैं, झूठ मूठी रही का ढोंग करता है, तो उनकी तारीफ करना उचित रहेगा। आपकी बात मतलब है। वैसे आपको तो मैं पद्म भूषण भी दिलवा सकता हूँ। हुजूर, आपने पद्म भूषण ही कहा। हाँ, पद्म भूषण, लेकिन सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हम भी कितने बड़े पगलैट हैं, ये 500 का नोट हुजूर जेब में चिपका रह गया। अच्छा सर, धन्यवाद देके शर्मिंदा ना करे हुजूर। अच्छा हुजूर, हम करते हैं। हाँ, अब आप बोलिए। अरे 500 रुपये में पद्म भूषण, अरे 500 पद्म भूषण, परिवार अरे 500 सचमुच ये तो स्वर्ग है। अपने दोस्तों को लिख भेजता हूँ, हंस कर नोट पोट हो जाएंगे। लेकिन पहले चलो हिसाब तो लगा लो। जी हुजूर। ऊपर से जी 5 रुपए हैं। 5 रुपया? जी हुजूर है। तो ऐसा करो, पोस्ट मास्टर के पास चले जाओ जी, और इसमें 5 रुपए की टिकट लगा के लेटर बॉक्स में डालो। जी हुजूर। लेकिन सुनो, एक काम करना जी, पोस्ट मास्टर से कहना कि ये चिट्ठी आज ही निकलनी चाहिए। जी हुजूर। अच्छा रुको, हुजूर, आओ दोस्त, आओ आओ आओ। हुजूर, वो मैं कह रहा था कि मुझे भी ले चले अपने साथ दिल्ली। अरे जरूर
जरूर जरूर। अरे भाई मैं तुमको वहाँ रहने के लिए एक अच्छा सा मकान भी दिलवाऊंगा। हुजूर, आज से हमारा सिर तो आप ही के चरणों में है। अब बस ऐसे ही हमारी सेवा करते रहो। हुजूर, आज से हम सिर्फ आप ही की सेवा करेंगे। हमें अंदर आने दिया जाए, हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। ये शोर कैसा है देखो जरा। हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए, हमें हुजूर से मिलना है, हमें अंदर आने दिया जाए। व्यापारी लोग हैं हुजूर, सवेरे से आपसे मिलने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। गोबर सिंह ने रोक के रखा है, मालिक का चमचा है ना। तो व्यापारियों को अंदर बुलाओ। हाँ। राम राम हुजूर, राम राम। राम राम, कहिए क्या बात है? इस जिल्लत की जिंदगी से उबारिए हुजूर, दया कीजिए। किस जिल्लत की जिंदगी से? साफ साफ कहिए क्या बात है? हमें इस जालिम से बचाइए हुजूर। किस जालिम से? जालिम मेयर से हुजूर। मेयर और जालिम? इस शहर में आज तक ऐसा कोई जगह पर नहीं पड़ा। हर धंधे में 10% शेयर मांगता है और सर। बाहर अलग से। थोड़ा सा नीचे रखिएगा। लालची आदमी। दिल्ली में तो 7% में काम हो जाता है। जी हुजूर, या तो मेयर को शेयर दीजिए या तो सारा सामान शुद्ध और सही माप तौल के बेचिए। ये कहाँ का हिसाब है मेरे बाप? ऐसे कैसे पहुंचाएगा? आप ही सोचिए, ऊपर धमकाते हैं कि सब जगह विदेशी व्यापारी बैठा देंगे। सही वाला आत्मा में शुद्ध देसी घी जाएगा तो हजारी पहले गाने कितना निकाल। अगर कोई बात गलती से मुझसे निकल जाए तो किडनैपिंग की धमकी देता है जो। हाँ, इसकी इतनी जरूरत? चिंता मत करो, उसको तो मैं बेड़ियां लगवाऊंगा, बेड़ियां। और क्या कहता है? बेधड़क होके कहो। हुजूर, तेरे को नाव को ढकने के लिए कल ही हम लोग ने 50,000 उठवा लिए और हाजत में 2-3 उठवा रहे। ऐसा लगता है गरम तवे पे बैठे हैं। देखिए, सबूत के लिए फोटो भी खिंचा के लाए हैं। ओहो भाई, ऐसी जगह आप लोगों के मलहम तो नहीं लगा सकता, पर इस आदमी को तिहाड़ जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। बस बस बस, इतना कहकर मलहम तो आपने अपनी जुबान से लगा लिया हुजूर। अब हमें भी देशभक्ति दिखाने का अवसर दे सरकार। नहीं नहीं, देखिए मैं रिश्वत नहीं लेता। रिश्वत ना हुजूर, ये तो पेट के लिए है, फल मिठाई और आपके लिए दवाई। नहीं नहीं, देखिए ये सब रहने दीजिए, बदले में 1,500-2,000 रुपए हो तो चले। आपने तुम मन की बात चुरा ली हुजूर। 2000 में क्या होगा? ये लीजिए 10,000। भाई धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। ये सब भी रख ले माई बाप, नहीं तो करेजा कट जाएगा सरकार। भाई आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छा, इसको उठाकर यहाँ बेच कर रखते हैं। चिंता मत करो, इस आदमी को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि जेल से रो रो कर माफी मांगेगा ससुरा। बस बस, यही चाहिए हुजूर, अब आगे दीजिए। हमने आप लोगों को आज्ञा दी। हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो।
आपकी खामोश खूबसूरती में भी गजब का संगीत लहराता है। पर आप इतना खामोश क्यों रहती हैं? कितने स्टाइल से बोलते हैं आप, इतने बड़े कवि तो ठहरे, अपनी कोई कविता ही सुनाइए। कविता तो विरह और वेदना का संगीत होती है, और फिर जहाँ पर आप और हम एक दूसरे के इतने पास हो तो उसकी क्या जरूरत है बेबी? मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं भी नहीं, पर मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बेइंतहा प्यार। जी चाहता है तुम्हारे गाल के प्यारे प्यारे गड्ढों में घर बना के रहने लगूं। देखिए, मैं छोटे से शहर की भोली भाली लड़की हूँ। आपकी इस मीठी मीठी बातों में झट से फंस जाऊंगी, इसीलिए सब धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे का समय कहाँ है? समझने की कोशिश करो प्लीज। 2 पल के लिए सही मुझे अपना बना दो प्लीज बेबी, माय डार्लिंग प्लीज। उठिए प्लीज। ये सब कहाँ चल रहा है बेबी? भीतर जाओ तो जाकर पढ़ा याद करो। प्रेम की आग में जल रहा हूँ और मत तड़पाइए। उठिए ना, आपको ठिठोली करते हैं। प्यासे पे तरस खाइए। तुम कोची खड़े खड़े पहरेदारी कर रही हो, कभी अकेला ही नहीं छोड़ती है। आपके मत भरे अधरों की मामूली सी हरकत से कि ये तूफान थम जाएगा। ओ मम्मी, तुम नहीं समझ रही हो। अपना समझदारी अपना पास रखो। कोची मैंने क्या? मेरी आरज़ू को मत टकराइए, बस हाँ कह दीजिए। और मत तो सही, अब देखा नहीं जाता। तो क्या मैं इसे आपकी हाँ समझूं? हमें आशीर्वाद दीजिए। और बेबी का हाथ? हाँ मम्मी। हाँ, ये तो हमनी का सौभाग्य है। बाकी हम कहीं देते हैं, हमको भी अपने साथ रखिएगा वहाँ दिल्ली में। जरूर जरूर, अब बस आप अपनी दया दृष्टि हम दोनों को बनाए रखें। इस अबला का उद्धार कीजिए भगवान, इस अबला का उद्धार कीजिए। क्या हो गया? इन्हें क्या हो गया? मेरे खिलाफ जो शिकायत की है सब बेबुनियाद है, हमको प्लानिंग करके फंसाया जा रहा है। अरे क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ इन्हें? आप टाइम से क्रिया ले लीजिए भाई साहब, जब किसी भी बिजनेसमैन से कोई चीज मुफ्त में लिया हो चाहे धमकाए हो। अरे गांड बन बकरे, सुनो, हमरे पास तुमरे लिए खुशखबरी है। सुनिए, बीच में मत टोकिए। तुम तो ले लो, तुम्हारा तो हाथ ही फेल कर जाएगा। अफसर जी अपनी बेबी का हाथ मांग रहे हैं और वो हमको भी अपने साथ रखेंगे दिल्ली में। का तुमको भी अपने साथ रखेंगे? अरे मूर्ख, कभी तो अकल से बात किया करो। चाहिए गवाह प्लीज सर, पूरा नहीं ना मानिएगा, तो मजाक को रख लूं नहीं। इन्हें मेयर साहब, क्या मुझको अपना दामाद मानने में आपको कोई संकोच है? साफ साफ कहिए। तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा सर, लेकिन नहीं, जरूर आप जस्ट मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं आपको जोकर नजर आ रहा हूँ? हे भगवान, अब क्या करें, अगले काम नहीं कर रहा। अरे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। चलो अब सब ठीक है, बाहर दिल्ली लौट रही है मेरे पैरों पर। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन हम बिल्कुल क्या करें सर, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अरे ठीक है, मैं देख लूंगा, वो बात होगी मैं सब संभाल लूंगा। अरे झूलन मास्टर, जरा मेरा सामान लेकर तो आना। ठीक है मेहमान जी। सर कहाँ की तैयारी है? एक जहानाबाद में एक इंस्पेक्शन है, बस यूँ जा रहा हूँ, अगले मंडे तक हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मेहमान जी। सर तो फिर आप मेरी गाड़ी ले जाएंगे? गाड़ी भूल गए? मैं जाऊंगा लेकिन भेष बदल कर। सॉरी सर। तो फिर मंडे को सगाई का डेट रखते हैं। हाँ, बस ये समझिए मैं यूँ गया और अब अगले मंडे तक हाजिर। एक गुजारिश है सर, रात खर्च के लिए कुछ तो साथ रखना पड़ेगा। नहीं, चलिए भाई, जैसे अब आप लोगों की मर्जी, अब कोई मेरी थोड़ी चलेगी। बिल्कुल कोई नाज ऊपर नहीं होगा, अब आपके अधिकार ना हो गया है, हमारा अधिकार। ये 5,000 एकदम चकाचक नोट है, सर्जरी का है ना, तो सॉरी स्लिप कर गया। ये समझिए मैंने कुछ सुना ही नहीं। देखा, दामाद हो तो ऐसा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ भाई, आप लोगों ने बहुत सेवा करी, बहुत खिलाया पिलाया, आपकी हर चीज का शुक्रिया। अच्छा चलता हूँ इमरती। ओ सॉरी मम्मी, बाय बाय, चलता हूँ बेबी, अभी से तुम्हारी याद सता रही है। बाय बाय बेबी, बाय बाय। बाय बाय, तनिक जल्दी आइएगा, जहानाबाद
सर मंडे को सगाई का डेट याद रखिएगा। भाभी भी कैसा गजब का चीज होता है, नहीं बेबी के माँ कैसे घुमच के पलटा मारता है। ये तो हम पहले ही पूछ गए थे, बाकी हम कह देते हम विवाह अफसर जी के साथ रहेंगे दिल्ली में। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन हमको तो अभी तक विश्वास ही नहीं होता। कहाँ से होगा विश्वास? शुरुआत से छोटा लोगों के साथ उठते बैठते तुम्हारा संस्कार ही बिगड़ गया है। चट से पिन मार के पटका देती। खैर ठीक है, सबसे पहले उन व्यापारियों से सुन लीजिए। हमारी शिकायत करे न चले थे हरामजादे, उल्टा लटका के सटका से नहीं पिटवाया तो कहिएगा। बाकी रंग रूप में अपनी बेबी से दब है और थोड़ा उम्र भी ज्यादा है। नहीं बेटी का मोह में तुम्हारी आंखों में पर्दा पड़ गया, अब इससे बढ़िया दामाद मिलेगा कहीं? बोलो तो। ठीक बोल। अरे कोई है रे, तेरा सब कपारा में मुंहते लगे सारे। क्यों? सुनिए, जो कंप्लेन लेके आया था सबको धमकी लेते आए। क्यों? और सुनिए, हर साइड अनाउंस करवा दीजिए कि हम बेटी का रिश्ता अफसर जी से तय हो गया है। क्यों? और ये भी कि अफसर जी के जैसा हमरा भी पीएम से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। साला खूब हंसी मजाक चलता है एकदम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। लेकिन सबसे पहले व्यापारी सबको बांध कर हाजिर कीजिए। अब जाइए भी। काहे बेबी की माँ अचानक से ही मेयर का पोस्ट घटिया टाइप पर नहीं लगने लगा? बोलो तो। ऐसा वैसा? अरे मारे लाज के समझाने में माथा नहीं उठेगा। हाँ पापा, आप इतनी छोटी पोस्ट पर रहिएगा तो ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरे प्रेस्टीज का भी तो ख्याल कीजिए। अरे ममता का प्राइम मिनिस्टर से फ्रेंडशिप है, अभी सब सोचना तो भाई उनका काम है। हो सकता है उनका मित्र बना दे। अम्बेसडर, मारुति के जमाने में अम्बेसडर। मारुति नहीं, बेटी की माँ मारुति माने राजदूत, नहीं बुझी? मारुति माने राजदूत। अरे फटफटिया ही लेना है तो हीरो होंडा लीजिए ना जी। फटफटिया नहीं बेटी की माँ, राजदूत को ऊंचा पोस्ट होता है। बुझ गए तो अंकल जी जैसा। हाँ, बड़ी ठीक पकड़ी है। कहूँ एक बार राजदूत बन गया तो कब मौज रहेगा। फुल से अमेरिका, फुल से इंग्लैंड, कभी सिंगापुर तो कभी जापान, चीना बकवानी के साथ ब्रेकफास्ट और ऐसे एक हसीना के साथ डिनर और फिर तरह स्विस अकाउंटों में सिग्नेचर। इन नियत तो चपसिए लगेंगे हमरे आगे। कहूँ एक बार राजदूत बन गया तो चक्कर चालाकी करके पीएम बनने में हमको कितना देर लगेगा। सोचो बेबी की माँ, सोचो। कहूँ लग साथ दे गया तो का सीन सजेगा। हम गजेंद्र बाबू सोफा में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, मजरवा चाय बना रहा और पंखा हाँक रही है। ओहो, यही सब हमको ललचा देता है बेबी की माँ, यही सब। तो वहाँ तक पहुँचना है तो पहले अपना स्टाइल बदलो। जोक चमोकत से अपना पेंड छड़ा। कौन तो? अरे वो तुमने तो टकिए का संकटा प्रसाद और सिविल सर्जन बा और वो अगलू स्कूल इंस्पेक्टर और वो स्कूल बिलाव वाला पोस्ट मास्टर, इन सब लोगों पे जल्दी दूर न कर दो। अरे नहीं बेबी के माँ, वो सब बहुत वफादार लोग हैं। वफादार है तो साटे रहो। अरे हमका कहा? अरे वफादार रखना है तो हमरे भाई को रख लीजिए जी। नहीं पापा, मामा जी का चांसलर बिल्कुल ठीक है। पिछली बार झूलन का जूता चुराने गए थे। होश में रहकर बात कर बदतमीज लड़की, होश में रहकर। धमकाओ मत मम्मी, ये मत भूलो ये सब मेरी शादी की वजह से हो रहा है। इनकी शादी? अरे हम तरस खा के छोड़ न दिए होते तो देखते फिर किससे होता ब्याह। अब खड़े खड़े गले पर छुरी चला ली है, पूछा उसी का की। हुजूर, हम उसे बेगारी के लाए हैं। ठीक है, उनको लेके अंदर आइए। जी हुजूर। सुनिए, जाकर एक गिलास पानी लेकर आइए। जयराम जी की सरकार। आइए आइए, कैसे हैं भाई आप लोग? अरे हाँ, आप मेहमान जी आप लोगों के गुप्त जगह के गुप्त फोटो तो यहीं छोड़ गए हैं। सुंदर, अति सुंदर। कहिए तो किसी सेक्सी मैगजीन में छपवा दे। हम लोग से भारी गलती हो गई। कैसे तो दिमाग में घुलट गया था। महाबली रहम कीजिए। बेईमान, जिस पत्तल में खाते हो उसी में थूकने चले थे।
तो प्लस आ जाओ, हमने शिकायत करो और करो। अब बोलो घर में खुल गया पिजामा, आराम जा दो, हमारी शिकायत कर दो। और अपने का हो रहे दूर है लंबू, बिना सड़क बनाए बिल निकाल देते हो और हमको एक तो मारुति देने में प्राण निकलता है। अधूरा मोटू मिलावटी, अरे सार छोटू पीछे छिपता, अरे डंडी मार। अब देखना कैसे हाजत में हंटर से छिलवाकर मिर्चाई लगवाते हैं। फिर वही सजा, तरस खाइए हुजूर, अभी तक लहरा रहा है। हाँ, अभी ज्यादा लहरेगा। माफी अन्नदाता, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट में बुझा गया होगा। अरे सुनिए जी, अरे माफ कर दीजिए इन लोगों को, अरे जाने दीजिए। अरे तुम कहते तो माफ किए देते हैं। ठीक है, जहाँ माफ किया। हमारी बेटी का रिश्ता तय ना हो गया होता तो तुम सबको देख लेता। हुजूर ने हम लोग को माफ कर दिया। हुजूर आप दया के सागर हैं। नारा लगाओ, नारा गली गली में, शोर है। गली गली में। हुजूर ने मारेंगे चमेटा, अरे हम सबको मरवाएगा। अरे आंधी बोल आंधी, गली गली में आंधी है, मेर नहीं ये गांधी है। गली गली में आंधी है, मेर नहीं ये गांधी है। ठीक है, ज्यादा पोषण मत लगाइए और हमारी बात सुनिए। देखिए, जैसे हमारी बेटी है वैसे तुम सबकी बेटी। इतने बड़े अफसर से हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। दहेज से लेकर खान पान तक किसी चीज में कोई कमी हुआ तो तुम सब साले एमटीवी पे लगने नाचते नजर आओ। जाइए, अब इंतजाम में लग जाएंगे। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो अद्भुत समाचार है। ये मैंने क्या सुना? आपने बिल्कुल ठीक सुना, सब सेटल हो गया है। बधाई हो मेयर साहब, हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अरे भाई संगीता बाबू, आप इतने सीरियस क्यों हैं भाई? ये कौन सी बात है भाई? हर अच्छी चीज पर आपने हाथ साफ करेंगे? क्या हमारे घर में बेटी नहीं है क्या? अब गुस्सा थूक दीजिए भाई संगीता बाबू। देखिए, मेहमान जी से कह के आपकी बेटी के लिए बच्चा ही रिश्ता ठीक करते हैं। पहले प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस भाई, पक्का प्रॉमिस। तब तो हमारा भी बधाई स्वीकार होगा। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे मेयर साहब क्या बात सुनी, क्या बात सुनी। मोहम्मद सिंह से क्या खबर पाई? वहाँ और महोदय को बधाई। ये सब कैसे संभव हुआ जब इंसान बना के मार? अफसर जी ने खुदे बेबी का हाथ मांगा। ये तो प्रारब्ध का चक्कर है और आप मेरे किस्मत के साथ। किस्मत नहीं श्रीमान जी, ये सब हुजूर की काबिलियत का पुरस्कार है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई संगीता बाबू। तीन पत्नी तो हम बहुत खेल चुके हैं, अब हमका ब्रिज खेलना सिखा दीजिए और थोड़ा अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करा दीजिए। भाई आपके केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कल ट्राई करेंगे। लेकिन ये सब चक्कर क्या है? मान लो बैडनवा जितिया जाए कि ट्रिक से पहले एक हाथ खेलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? और चाहे हिलेरी लिलकार दे कि मेहमान जी एक पूरी हो तो कहना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजी बोलना इम्पोर्टेंट है। मत नीली राइट या रॉन्ग। देखिए, आपकी बात हमारी समझ में तो नहीं आ रही है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ विलायत में पूरी नहीं खाया जाता है और वहाँ का जो तौर तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। भाई नाटक का ये पार्ट हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा हुजूर का बताइए। दोस्तों, हो सकता हमें आप लोगों का साथ छोड़कर दूर जाना पड़े। चांस है कोई ऊंचा पोस्ट मिल जाए राजदूत का इंग्लैंड या अमेरिका में। अरे सुनिए जी, खाली बाहर बैठे बचत करते रहिएगा, एक मिनट भीतर आइए तो। आते हैं। क्या है? राजदूत बनेंगे, सपना तो देखिए। अरे ये सच भी हो सकता है संकटा बाबू, चापलूसी का जमाना है, कुछ भी संभव है। देखिए, इसका तो सारे का कुछ नहीं हो सकता। इसको तो हमारी आय जलाकर भस्म कर डालेगी। बच्ची मारी गई थी चार अधिकारी की, जिस पंडम्बी कर में रिश्ता जोड़ बैठी है। देखिएगा, जरा से लालच में फट से पार्टी पलट देगा और आज तक कोई ईमान नहीं रहेगा पॉलिटिशियंस का। ठीक है, समझ गया। मिस्टर बनकर भूल मत जाइएगा सर। कैसी बात करते हैं भाई आप लोग? आज की इतनी बड़ी पदवी पाकर पहला कार्यक्रम क्या रहेगा माँ बहन? पहला कार्यक्रम मुन्नी
भाई और मुछिंदर लाल का होश उड़ाना। देख लीजिएगा दोनों सब 50-50 हजार नहीं उतरने वाली थे तो कहिएगा। अरे हुजूर, हम लोग तो अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे थे एक्सीलेंसी। महामहिम राजदूत महोदय, करवंद निवेदन है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु हमें भी बिलाल बुलवाने को बोलने के लिए देखिए भाई, हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। अरे सुनिए जी, अभी पीता ले जाके इतना समझाए थे, आपको कभी समझ में नहीं आया। सुनिए, आलतू फालतू लोगों से ज्यादा वादा उदा मत कीजिए। बेलायत में सब छोटा-छोटा बात याद रहेगा आपको। मैडम जी कितना फ्रैंकली बोल रहे हैं। अरे तबाह हो गए मेयर साहब, बर्बाद हो गए मेयर साहब। अरे फ्रैंकी लाली, ये बेरंग पत्नी की क्या जरूर नाच रहे हैं। अरे सब कुछ लुट गया हुजूर। अरे हुजूर ने हिज एक्सीलेंसी बोलिए जनाब। क्या हुआ? हुजूर, हम कैरम खेल रहे थे, तभी हमारे पास गोबर से ये चिट्ठी लेकर आया। बोला पड़ताली अफसर की है, जल्दी भिजवाइए इसे। दिमाग में आया कि पड़ताली अफसर यहाँ की रिपोर्ट भेज रहा है, तो हमने चिट्ठी खोल डाली। अबे पगला गया होगा। अरे तो आप तो कहे थे। अरे बकवास मत कर। अरे साली तू ये भी भूल गया कि अफसर जी हमारे होने वाले मेहमान हैं। जरा सुना जाए, वो अफसर जी तो का अफसर का चपरासी जी भी नहीं था। तो डिसमिस करा के छोड़ेंगे। अरे डिसमिस करवाइएगा बाद में, पहले चिट्ठी सुन लीजिए। हाँ पढ़िए पढ़िए। पढ़ते हैं, सुनिए। डियर कालिया, मस्त होंगे। तुम तो जानते ही हो कि दिल्ली में जिस छोकरी से अपना चक्कर चल रहा था, वो साली किसी बड़े पुलिस अफसर की भतीजी निकली। मामला हाथ से निकल गया था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। रास्ते में 2 दिन बनारस रुका। हाय क्या कटीली अदा थी, पर 1 नंबर की ठग। सारे पैसे झटक लिए। नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई कहाँ भगते हो? जो लिखा है वही पढ़ रहा है मामी। आगे सुनिए। आगे लिखा है कि वहाँ से चला तो इस छोटे से शहर में आकर टिका। पैसे पहले ही उड़ चुके थे। होटल वाले भी जेल भेजने की तैयारी में थे कि अचानक तकदीर ने पलटा खाया। मेरा ताम झाम और लटके झटके देखकर लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी हो गई और मूर्खों ने मुझे दिल्ली से आया कोई बड़ा अफसर समझ लिया। इसलिए अब मेयर के यहाँ ठाठ से रह रहा हूँ। सारे अफसर खुशामद में लगे रहते हैं। बाकी समय मेयर की छोकरी से इश्क लड़ाने में कटता है या फिर उसकी दूसरी बीवी इमरती से। क्या खूब कुरकुरी है यार। आगे मैं तुम्हें इन सभी जानवरों से एक एक कर परिचित करवाता हूँ। सबसे पहले मिलो मेयर साहब से। चोरों का सरदार, कद से भैंसा, दिमाग से कटैल, अपने स्कूल वाले पीटी टीचर की तरह। अब करिए क्या लगता ही ये सब नहीं लिखा है। अपने पढ़ लिया जाए एक्सीलेंसी। कब से भैंसा, दिमाग से कटल। ठीक है। हाँ, तो कद से भैंसा, दिमाग से कटैल। अब यहीं पर कटहल का अचार डालिएगा कि आगे भी बोलिएगा। पढ़ते हैं। एक पोस्ट मास्टर है, हमारे बारे में भी कुछ लिखा है। आगे पढ़ते हैं। ज्यादा होशियारी नहीं, एक एक शब्द पढ़ना होगा। एक पोस्ट मास्टर है, अब रहने भी दीजिए। ज्यादा काबिल मत बनिए, इधर लाइए, हम पढ़ते हैं। अरे जाइए, सुनिए। लिखा है कि एक पोस्ट मास्टर है जो 1 नंबर का फ्रॉड है और ऊँट बिलाव की तरह झुककर चलता है। और एक सिविल सर्जन है जो हाँ पढ़िए, वो बवासीर हो गया क्या? साफ जगह पे लगा है ना। लाइए हम तो लीजिए, पढ़िए। हमें बहुत साफ दिखाई देता है। हाँ, तो एक सिविल सर्जन है, ब्लड ग्रुप से सी क्लासिया, 85 420। हमसे बहुत घबराता है, हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं है। और जो यहाँ का प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स है, छुचुंदर सी शक्ल का है और हमेशा हकलाता रहता है। ऊपर से गलतफहमी ये कि गौरी शिक्षिकाएं उस पर मरती है। तू कहेगा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आगे सुनिए, आगे एक और नमूने से मिलिए। यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है शंकर। मेरे ख्याल से बात तो सबको समझ में आ गई है, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एक शब्द पढ़ना होगा। लाइए, मैं पढ़ता हूँ। चलिए भैया, हम पढ़ते हैं इसको। कहाँ लिखा है? हाँ, तो यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है संकटा प्रसाद, पक्का घूसखोर। बदन से पेशाब की बू आती रहती है और आंखें ऐसी चढ़ी रहती है जैसे दिन रात शराब में गोते लगाता हो। और इन सब नमूनों ने मिलकर हजारों रुपए भी दिए और वो खातिर की पूछो मत। सोचता हूँ किसी बहाने से आज यहाँ से सड़क जाऊँ, नहीं तो पेट खुल गया तो समझ आ जाएगी। तुम्हारा खामोश। हम लोग
उसको फेरदार बच गया मियाँ। वैसे आदमी इतना बुरा नहीं था क्यों? वो ना हो चिट्ठी कोड भाषा में है, हम लोग खामखा गलत अर्थ निकाल रहे। चिट्ठी कोड भाषा में जना रहा रे लौटा के ढक्कन। वैसे मेरे साहब एक बात कहे, अब देखिए ऐसे बदमाश से बिटिया की शादी करते हैं तो ठीक है हुआ। अरे एक बार आप बेहतर बनी रहेगी फिर देखिएगा कमाल। अरे ऐसे हजारों लौंडे लाइन में पीछे रहेंगे, हजारों लौंडे। भगवान के लिए तो यहाँ तकवा दीजिए, नहीं तो हमारा माथा फट जाएगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। अब आप लोग खंबा जैसे खड़े कहाँ हैं? लपक के धरिए ना साले। लेकिन घर का परिश्रम होगा महोदय। अरे अब तो खैर क्या होगा, खानों का 1000 रुपया फंस गया। अरे तब तो सबको जल्दी पड़ा था कि पैसा दिया कैसे जाए। हमारा भी 2000 लेके चला गया। अरे ऐसे में कमों में तब तक कुछ ना कुछ गया ही है। आप लोग रुपयों के लिए भूले जा रहे हैं। यार सबका तो भूसा निकल गया। दुनिया जी ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी बेबी से ब्याह करने वाला था और हमको भी अपने साथ दिल्ली में रखने वाला था। काम रही है कर तो लीज दिया। अरे हमारे साथ तो हनीमून तक मनाकर चला गया। हे भगवान, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। कौन सा वो बोला था 48 अफसर है? कौन सा वो बोला था 48 अफसर है? ये रूमर और चिरंजी मियां और लोटा प्रसाद ने फैलाए हैं। मियां गाय वहां छटके खड़े हो, सामने आइए। अरे क्या अगले घंटे पकड़ रहे भाई? अरे हम लोग तो कुछ बोले नहीं थे यार। झूठ मत बोलिए, आप ही लोग ने कहा था, आप ही लोग चिल्ला रहे थे। बोला हमने कहा था इसको देखिए कहा महाराज देखिएगा। शरीफों का यही काम है मियां। इन्हीं संडे आप दोनों मेढक ज्यादा डरा रहे थे। मिल गया जांच अधिकारी मिल गया। अब इनको देखिए ये तो झूठ फूट कर नंगा किया जा रहा है। अब एक पल भी ठहरना यहाँ उचित नहीं हुआ। चलिए हम इजाजत नहीं एक्सीलेंसी, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सीलेंसी की औलाद मिर्चा ही फोड़ कर हंसता है। अरे मन तो करता तुझको यही पटक के मारा, तुम्हारा तो हुलिया टाइट हो जाएगा चिलमची मियां। वाह भाई मजा आ गया, मेरा सब मजा आ गया। अरे तिक्का मरियाना के लिए हमरा फैमिली के काट को ठीक है ये। ये रूल जुलूम का स्टेटमेंट ना दीजिए। इलेक्शन का समय है और कहीं इलेक्शन कमिश्नर सुन लेगा ना तो खामों का एक तो और मुसीबत माथा पर आ जाएगा। महोदय आपकी मानसिक क्षति की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आर्थिक ठीक है दिलाया। बधाई हो एक्सीलेंसी, बधाई हो। और आपकी कन्या से 48 अफसर के साथ गठबंधन में डबल बधाई। वाह वाह, अब तो मुंह मीठा करवाइए बहन जी। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या? बेवकूफ, बकलोल, ढकले, अब खड़े खड़े अपना मुंह मत ताकिए। जाइए व्यापारी लोगों से आगे 50-50 हजार रुपया वसूल करके लाइए और जो ससुरा ना नुकुर करे सबको हाजत में उल्टा लटका दीजिए। जी जाइए भी। अरे पता ही नहीं चला कितना सोचने के हुजूर, गलत। हुजूर, अरे क्या हुजूर हुजूर कर ले हो? दिखाई नहीं दे रहा है हुजूर का मुंह खराब है। जीवन में एक से एक लोगों का उल्लू बनाया। ये कुत्ता देख रहे हो ना, आज तक किसी को हाथ नहीं रखने दिया, लेकिन 30 साल का छोकरा हजामत बनाकर चला गया। याद रहेगा गंजू बाबू, जीवन भर याद रहेगा। अब मोटी को कौन डाल सकता था श्रीमान? हुजूर मेयर साहब, हुजूर की औलाद कौन है ये जोकर? अरे भीतर कैसे आए रे? कौन हो तुम? आए बाप चिन्हे नहीं किए। अरे हम हैं सर्किट हाउस के स्टाफ हैं हुजूर। अरे आप सभी लोगों को खोजते खोजते बेदम हो गए। आपके घर से लेके आपके घर तक पूरा शहर नाप दिए, तब कई हिम्मत करके यहाँ आए हुजूर। खोजते खोजते क्या बात है? आप सभी लोगों को मेयर साहब के साथ तुरंत तलब किया गया है। दिल्ली से सीबीआई अफसर आया है हुजूर, बहुत बड़ा पूरा उसमें हुजूर है हुजूर। अब कड़ी बेड़ी रास्ता के साथ जल्दी चलिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मरते हैं। कलाकारों को आप परिचय करवा दें। मंच पर थे गजेंद्र बाबू मेयर के रोल में महेंद्र धूरिया, स्कूल इंस्पेक्टर सुरेश श्रीवास्तव, सिविल सर्जन तुषार पांडे, पोस्ट मास्टर दिलीप सिंह, मजिस्ट्रेट दीपक राज राही, कोतवाल नरेंद्र सिंह, कुमार विजय भान सिंह, इमरती देवी, शिवी मेहरोत्रा, बेबी, दीपिका सिंह, गोबर सिंह, चपरासी विकास राय,
झूलन बेरा, अलक त्रिपाठी, लोटा प्रसाद, आकाश विलायती मियाँ, राजेंद्र प्रजापति, व्यापारी 3 महेश चंद्र, व्यापारी 2 राजा राम राही, सफाई अधिकारी व्यापारी 1 शिवेंद्र त्रिवेदी। मंच परे थे मूल लेखक निकोलोई वशिलविच गोगोल जी की। संजय सहाय ने इसका रूपांतरण किया था। रूप सज्जा महेश जायसवाल, शिवेंद्र त्रिवेदी। संगीत डॉक्टर ओमेंद्र कुमार। पूर्वाभ्यास व्यवस्था जॉली घोष, दिलीप शिवेंद्र। कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी अनिल गौड़, दीपिका सिंह। मंच व्यवस्था अलक त्रिपाठी, शिवेंद्र। हमारी संस्था सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी से नवनीत मिश्रा, मोहन सिद्दीकी, सौम्या और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय मौजूद नहीं है लेकिन हमारा साथ दे रहे थे। अवधारणा एवं सह निर्देशन डॉक्टर ओमेंद्र कुमार जी का। प्रकाश परिकल्पना निर्देशन कृष्णा सक्सेना जी का। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये इनका शायद 27वां शो था, है ना सर? 27वां शो था। और हम दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और वक्त दिया कलाकारों के लिए। ओमेन सर आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी के बारे में 2 शब्द सर, आप हैं यहाँ तो बता दूं कि लगभग 6 वर्ष हो गए और लगातार सामाजिक कार्यों में एनीमिया के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है। और मंच प्रस्तुति हम लोग रंगमंचे करते हैं और कई बच्चों के निःशुल्क वर्कशॉप करते आ रहे हैं। और इस समय मानसिक बौद्धिक विकास की कार्यशालाएं निःशुल्क कर रहे हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार महिलाओं बच्चों के साथ हम पहुंच चुके हैं एनीमिया के लिए। और इस समय मानसिक विकास की कार्यशालाएं भी कर रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। और पुनः हम आप सबका आभार करते हैं। और सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी की अगली जो प्रस्तुति होगी उसके लिए लगभग मई में हम इसका आयोजन करेंगे। नाट्य समारोह करने का एक प्रस्ताव अभी बातचीत चल रही है सर। और आप सबका फिर से वंदन, अभिनंदन, आप सभी का धन्यवाद। सॉरी 2 मिनट मैं मोदी साहब को मंच पे बुलाना चाहूँगी कि कलाकारों के आशीर्वाद के लिए कुछ कहें। और ओम जी को आपने इतना वक्त दिया है मोदी साहब, बहुत सालों के बाद हमारे मंच पे आए हैं। और मंचस्थ सभी प्रतिभाशाली कलाकारों और सुधी दर्शकों सभी को यहाँ पर श्रीमती सीमा मोदी ने स्वागत किया। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत अच्छी बात लगी। जिंदगी भर पुलिस विभाग में वास्तविक अभिनय करने के बाद आज जब जांच पड़ताल में आपका एक नया अभिनय देखने को मिला तो जाहिर है बहुत तरह की बातें दिमाग में उठती हैं। खैर ये अभिनीत रूप ही है। आप सभी ने जो लगन से कार्य किया है, अपनी प्रतिभा सबको दिखाई है सभी के लिए। और जिसने भी यहाँ पर आत्मजीत जी, के अग्रवाल जी, सभी वरिष्ठ जन और बहुत हम लोग को आशीर्वाद देने पहुँचे मित्र जी, सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। सभी के लिए शुभकामनाएं और भविष्य आपका बेहतर हो, काफ़ी अच्छा हो, इसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। एक बात है, कंगारू होता है तो जब वो पैदा होता है तो मात्र एक चींटी की तरह 2.5-3 ग्राम का होता है। बढ़ता है तो वो 800 से भी ज़्यादा गुना 6.5 फीट का होता है। तो आप लोगों की प्रसिद्धि, आपकी ख्याति, आपकी उपलब्धियाँ उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद, जय भारत। 6-7 लोग और आए हैं। अनामिका, शिवी, आरती, श्रेया भदौरिया, विजय भास्कर, इन सब लोगों ने बैक स्टेज में बहुत सारा काम किया।